रात के ले आए क्या क्या दरिया से रात के। वो सोना चाहे नहीं नींद से गुरेज, जो कि उसने देखे नहीं तमाशे रात के। लंबी है रात रफ्तार दे मेरे यार, ले आए क्या क्या दरिया से रात के, ले आए क्या क्या दरिया से रात के। छिपा हुआ गवाह दिन भला बराबर में कब है रात के। जा मेरी पाक और पुरनूर है दिल, बंधा रहा बंदगी में रात के। लंबी है रात रफ्तार दे मेरे यार, ले आए क्या क्या दरिया से रात के, ले आए क्या क्या दरिया से रात के। हम आ चुके जो हंगामे में रात के, ले आए क्या क्या दरिया से रात के। वो सोना चाहे नहीं नींद से गुरेज, जो कि उसने देखे नहीं तमाशे रात के। लंबी है रफ्तार दे मेरे यार, ले आए क्या क्या दरिया से रात के, ले आए क्या क्या दरिया से रात के।
मुस्कुराना भी था एक कसूर तेरा, दिल लगाने की जो वजह बन गई, पास आना तेरा मैंने सोचा न था, मेरे हर अर्ज की तू रज़ा बन गई, जिक्र होने लगा है तेरा इस कदर, तू मेरे होठों की एक हंसी बन गई। एक जरा सी हंसी भी सजा बन गई है, एक जरा सी
गुड इवनिंग दोस्तों, 8 बजकर 9 मिनट हुए हैं. टुडे इज द 22nd ऑफ सितंबर 2022 और आज दिस इज द 201st एपिसोड ऑफ कहते सुनते लाइव, कमिंग लाइव टू यू ऑन फेसबुक. एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू सी कि अगर 89.3 एफएम पर चल रहा है. एंड इसी कनेक्शन में अमित भरद्वाज जी फ्रॉम from Sydney Connections, and of course a local personality. इन्होंने कहा है कि just saw on the top right episode 201, congratulations and best wishes for 500, 1000 and more. थैंक यू अमित. एंड इट वॉज गुड टू मीट अप विद यू. पिछले सैटरडे को हैरिस पार्क में हम लोग मिले थे, जब लिटिल इंडिया हैरिस पार्क बिजनेस एसोसिएशन ने वहाँ पर करी फेस्ट किया था. एंड इट वॉज रियली गुड. बहुत सारे लोग मिले वहाँ पर, तो आई होप बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे. आज नीरज नंदा जी हमारे साथ हैं. नीरज नंदा जी फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स, एंड ही इज़ वॉचिंग द शो. एंड ऑफ कोर्स रेडियो दोस्ती से जाहिद मिनाज साहब भी मेरा ख्याल है वहाँ पर है. जाहिद मिनाज का शो रेडियो दोस्ती मंडे नाइट्स को आप फेसबुक पर देख सकते हैं. एंड आई ऑलवेज फॉरगेट हिज फ्रीक्वेंसी, आई एम सो सॉरी. लेकिन क्योंकि मैं फेसबुक पर देखता हूँ उनका शो. And of course Meeta Anand ji, and Meeta ji, I hope everything is going well with you and it goes well again tomorrow. um, आज हाँ, मेरा नाम क्या है यार, ये तो मैं बताना ही भूल गया. माय नेम इज मनबीर सिंह कोहली और इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते. एंड ये हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम पर, हर थर्सडे नाइट को 89.3 एफएम पर आता है. तो होपफुली अभी भी आ रहा होगा 89.3 एफएम पर, आई डोंट नो. अगर नहीं आ रहा है तो आप फेसबुक पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी हमें देख सकते हैं. एंड यूट्यूब पर लोग जुड़े हैं हमारे साथ में. आई डोंट नो कौन देख रहा है, लेकिन अब जो whoever's watching on YouTube, if you could let us know you're there, I could say a hello and acknowledge you. So we've got a few people on YouTube also with us. फेसबुक पर भी है. एंड सो मंजू मित्तल जी, मंजू जी आज बहुत देर बाद आज उन्होंने शो को ज्वाइन किया है. सो नाराज हूं मैं इनसे, लेकिन फिर भी दोस्ती कायम रहेगी. एंड सो दैट्स व्हाट फ्रेंड्स डू. फ्रेंड्स आर नॉट यू नो always consistent, but they are still good friends. And yeah, so मंजू जी, I am not happy with you कि आप इतनी हफ्तों बाद आए. बीच बीच में आते हैं, आप चली जाती हैं, लेकिन यस. सो वो सब आज शो में क्या होने वाला है. ओके, शो में थोड़ी बहुत धमाकेदार चीजें. सबसे पहले तो ये है कि आई एम गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग बाय सनमीत आनंद. अभी नहीं, थोड़ी देर में प्ले करूंगा. और वो एक सिडनी के सिंगर हैं. उन्होंने अपना हाल ही में वीडियो लॉन्च किया विच वॉज एडिटेड बाय यूफनी फिल्म्स, पंकज उपाध्याय जी. एंड ऑफ कोर्स वो गीत है डाउन अंडर सिंग. सो इट्स अ वेरी नाइस कैची फनी सॉन्ग. और उसमें अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप उस गीत को गौर से देखेंगे, तो शायद मैं भी कहीं नजर आऊंगा. तो मुझे भी उसमें थोड़ा सा एक कहीं पे इंक्लूड किया गया है. सो आई वोंट टेल यू कहाँ पर. तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो बताइएगा. एंड ऑफ कोर्स आज आई विल बी टॉकिंग टू सुनंदा. सुनंदा इज अ कमेडियन एंड शी इज बेस्ड इन मेलबर्न. एंड वो सिडनी फ्रिंज सॉरी मेलबर्न फ्रिंज फेस्टिवल में उनका एक प्रोग्राम है. इट इज ब्रिटनी एंड मी उनका नाम है, उस शो का नाम है. एंड शी इज़ अ ग्रेट कमेडियन. एंड सबसे ख़ास बात यह है कि भाई शी इज़ एन इंडियन फ्रॉम थाईलैंड. शी ग्रू अप, शी वॉज बॉर्न इन थाईलैंड एंड शी लिव्स इन मेलबर्न नाउ. और ऑफ कोर्स वो इंडियन है, पंजाबी हैं. एंड स्कैंडलस बात यह है कि वो शी इज़ गे. सो गे, इंडियन एंड अ कॉमेडियन. तो हम उनसे बात करेंगे ये सब चीज़ों के बारे में. एंड सो सुनते रहिए, देखते रहिए. एंड शील बी देयर. एंड ऑफ कोर्स नीरज नंदा जी, जो हमारे ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं ऑफ फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स इन मेलबर्न, तो ही विल बी विद अस, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन न्यूज़. ढंग की बात में आज मैं नोस्टैल्जिया के बारे में बात करूंगा कि नोस्टैल्जिया जो है, हाउ डज नोस्टैल्जिया हेल्प अस. नोस्टैल्जिया तो सबको पता है, जब भी हम लोग बैठ के पुराने दिनों को याद करते हैं, नोस्टैल्जिया. सो हाउ डज दैट हेल्प अस, उसकी बात करेंगे. देन ऑफ कोर्स क्रिस मल्लिका बद्रा आएंगी एंड शी विल टॉक अबाउट समथिंग दैट इंटरेस्ट हर. अगर इस दरमियान अगर आपके पास में कोई, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनी फिल्म्स,
तो उसके बारे में भी बताइएगा। मैंने ब्रह्मास्त्र देखी पिछले हफ्ते या थोड़े दिन पहले, हाँ पिछले हफ्ते शायद देखी थी। सो उसके बारे में बात करेंगे, या नहीं इसी मंडे को शायद देखी थी, यस टाइम गोज क्विक। तो ब्रह्मास्त्र आपने देखी है तो बताइएगा, वी कैन टॉक अबाउट दैट। और क्या, और यस, एंड वील ट्राई टू स्पीक टू अरुण नंदा, जिनका हार्ट एंड सोल प्रोडक्शंस इज ब्रिंगिंग श्रेया घोषाल लाइव इन सिडनी। तो उनसे कोशिश करेंगे बात करने की, एंड लेट्स सी इफ ही इज एबल टू जॉइन अस। ये सब होना है, बट ऑल्सो साथ साथ में म्यूजिक एंड व्हाट एल्स, यस ये भी चलाता हूँ मैं, थोड़ी सी मौसीकी। लेट्स प्ले दिस। हम आ चुके जो हंगामे में रात के, ले आए क्या क्या दरिया से रात के। वो सोना चाहे नहीं नींद से गुरेज, जो कि उसने देखे नहीं तमाशे रात के। लंबी है रफ्तार दे मेरे यार, ले आए क्या क्या दरिया से रात के, ले आए क्या क्या दरिया से रात के। छिपा हुआ गवाह दिन भला बराबर में कब है रात के। जा मेरी पाक और पुरनूर है दिल, बंधा रहा बंदगी में रात के। लंबी है रफ्तार दे मेरे यार, ले आए क्या क्या दरिया से रात के, ले आए क्या क्या दरिया से रात के। सो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, एंड सुमन माथुर भी आप पहुंची हैं। सुमन माथुर को कह रही हैं वेरी नाइस सॉन्ग। सो थैंक यू सुमन जी फॉर बीइंग देयर ऑलवेज, एंड इट्स रियली नाइस जब भी आप लोग जुड़ते हैं। एंड वी मिस्ड यू एट हैरिस पार्क पिछले सैटरडे को, फ्राइडे को, आई एम सॉरी, पिछले फ्राइडे को। तो वी मिस्ड यू देयर, एंड इट वुड हैव बीन नाइस अगर आप मिलती। तो बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर, एंड या तो मंजू मित्तल जी कह रही कि वे इंडिया में थी। तो इंडिया में तो क्या हो गया यार, इंटरनेट तो हर जगह है यार, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? दिस अ वेरी फीबल एक्सक्यूज मंजू। हम नहीं सुनते, हम नहीं मानते आपकी बात, ये ना 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 ना, वी डोंट एग्री, क्योंकि या नो आई डोंट एग्री। लेकिन या वी डोंट एग्री, बट दैट्स ओके इफ यू डोंट। ब्रह्मास्त्र आपने देखी क्या? सो इंडिया में जो ये फिल्में हैं, ये फैंटेसी है, इट्स अ फैंटेसी। उसके अंदर मिथोलॉजी और थोड़ी बहुत धर्म ये वो मिक्स करके उन्होंने एक मसाला फिल्म बनाई है। एंड बड़े बड़े स्टार्स हैं, रणबीर कपूर एंड अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान एंड डिम्पल कपाड़िया। सो yep, it's got a fantasy theme. मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ फैंटेसी का, लेकिन मुझे लगा कि भाई इट्स अ स्टार्ट। इंडिया में फैंटेसी फिल्मों का दौर इतना कॉम्प्लेक्स, आई मीन मूवीज़ जो हैं अब तक नहीं थी। तो ये दिस इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी, एंड आई फेल्ट किया इट वाज एंटरटेनिंग,
but I'm not a big fan of fantasy films. But हाँ और किसी चीज़ पर उसकी I don't think you could criticize the movie on any other ground. थोड़ा सा मुझे लगा कि special effects could have been better उसके अंदर. और लोग कह रहे हैं कि RRR is supposed to be great. वो मैंने देखी नहीं, लेकिन obviously that's a blockbuster and Brahmastra भी is supposedly doing well. So yeah, if you want to talk about any कि भाई कौन सी फिल्में आपने देखी है OTT पर या एंड ऑफ कोर्स जब हम नीरज नंदा जी से बात करेंगे तो उनसे पूछेंगे क्योंकि वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं फिल्मों के. सो आई एम श्योर एंड वो देखते हैं हमेशा कुछ ना कुछ. एंड नीरज नंदा जी ने अभी कहा है कि भाई ब्रह्मास्त्र उन्होंने भी देखी है एंड मे बी वी कैन आस्क फॉर हिज ओपिनियन जब वो व्हेन ही इज ऑन द शो आज. या सो सुमीत कोहली, किरण प्रीत कोहली एंड किरण प्रीत कैसी हैं आप? शी इज congratulations on 200 episodes. Thank you Kiran Preet. And Sumit Kohli is saying 200 episodes बढ़िया है and 200 से ज़्यादा हो गया. 201st है ये. So दो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं. Let me play this song. और ये जो गीत है ये सनमीत आनंद हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं सिडनी के. एंड दिस इज़ वन ऑफ हिज वीडियोज़. ये हाल ही में रिलीज़ हुआ, कल हुआ था रिलीज़. एंड आई फाइंड इट वेरी कैची. एंड इसके अंदर मैं भी हूँ, सबसे बड़ी ये बात तो ये है. लेकिन मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये बताइएगा. और इस गीत के बाद में हम लोग सुनंदा से बात करेंगे. सो सनमीत आनंद, लेट्स इंजॉय सनमीत आनंद सॉन्ग. आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक आता है ऑन 89.3 FM. And we are also live on Facebook. We are live on YouTube. We are live on Community Broadcasting Authority of Australia's app. And of course, tune in. Here we go. Sanmeet Anand. That's all right, mate. It's all good. It's all good. Have a nice day. Oh, yeah. Come on. Go on, mate. Curry muncher. Is that all you think I am? I munch curry. Is that all I am, mate? Yeah, tell me, what else can you do, mate? Sure, let's go. I'm down and to sing, ho, ho, ho. I'm down and to sing, hey, hey, hey. I don't sell drugs, instead I sell you rugs. And you will see me wearing red, blue, yellow, green pug. I'm down and to sing, hey, hey, hey. Mates also call me king, Mr. Sing, Mr. Sing. I own every shop that sells you butter chicken on. And if your tummy rumbles, I charge a Medicare. Call me down and to sing, ho, ho, ho. Sing is always the king, hey, hey, hey. I also sell you houses, tell you invest in Rousel. And when it comes to taxes, I also save you thousands. Shout out down and to sing, ho, ho, ho. Mates call me the king, Mr. Sing, Mr. Sing. It is in my blood to help someone in need. And if you are hungry, you walk into the temple and have a happy meal. Mates call me down and to sing, ho, ho, ho. They say you're king in the ring, hey, hey, hey. When you want $1 coffee, you come into my shop, but instead you buy a slurpee because it's very, very hot. Mr. Sing, Mr. Sing. You might get thrown out of club and walking down the street. I'll make sure that you reach home safe and sound in one piece. I am down and to sing, ho, ho, ho. Stop the car, Mr. Sing. Cricket is my game, sunny is my name. But when I play footy, it starts to rain. Oi, oi, down and to sing, ho, ho, ho. Give us a hit down the field, hey, hey, hey. We have a long history in this country, not a mystery. Our elders died fighting next to Anzacs. Makes us a proud Aussie. Oi, oi, oi. I am down and to sing, ho, ho, ho. The world knows me as a king, hey, hey, hey. Down and to 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 sing, sing. So listeners, as I informed you earlier, I've So listeners, as I informed you earlier, I've got Sunanda online with me right now from Melbourne. And Sunanda is the best newcomer nominee at this year's Melbourne International Comedy Festival. And Sunanda brings back their sold-out show, Sunanda Loves Brittany, for an encore season at the Melbourne Fringe Festival's hub. So we'll talk about that
in a while. Mhm. But I want to welcome Sunanda to the show. Sunanda, how are you doing? Hi, thanks so much for having me, Manbir. Pretty good. Yeah, Nana, pleasure. So How are you? look, when I read your bio, uh, I was confused. I said, "Who is this person?" And you are your heritage is Punjabi, but Yes. but Thai. You're from Thailand, and and obviously you are also gay and a comedian. So it's all crazy. This is not a typical Punjabi person that I know. But tell us about Sunanda and growing up in Thailand. How was that? Sure. So yes, my family's Punjabi. I myself am third generation Punjabi Thai. My grandparents migrated there pre-partition, Okay. actually. So my grandfather and his brother went, and there was just a very small group of Punjabis in Thailand. Um, and so, as you would have it, I think it happens in a lot of diasporas. There was just a few families. So the Punjabi population in Bangkok now is all very interrelated over Mhm. the three generations, because everyone ended up marrying one another. So you're related to people in 4-5 ways. Mm, Like they may be your masi on one side, and then they're also your dad's cousin's wife, and then they're also, it's mm, that vibe. So it's a very close knit, I guess, community of Punjabis in Thailand, in Bangkok, but it's mm, growing. But certainly not as big as, say, the Indian communities you have in Malaysia or Singapore or mm, Hong Kong, even, and Australia now, I guess, because one of the largest populations of people living in Australia are Indian born, which mm. is True. incredible. Nearly 1 million. Yeah. And you've been nominated as the best newcomer at the Melbourne International Comedy Festival. But comedy, where did you get Mhm. into comedy? Um, Honestly, I think my mom's a very funny person. Hmm. And I don't think our families don't generally, at least my family, quite conservative as well, Hmm. doesn't encourage any kind of public performance other Hmm. than at your cousin Sangeet. Then you must dance. And then you must dance all the dances. Mm, But yeah, I think I always grew up around it, and my mom was always an MC for weddings. okay. She's everybody's go-to MC. So Wow. I think I watched her doing comedy, really, whether she knew it or not. Hmm. And I joined, like, doing stand-up myself in 2016 when a friend had opened a stand-up club in Bangkok and suggested, why don't you join this competition? I'd never done stand-up before, but I thought, Mm, why not? Sounds like mm, fun. mm. Joined it, won, and then I was like, I guess I do comedy now. So Wow. And okay, so if you hold your camera still, because I'm getting dizzy, yeah. yeah, sorry. So it doesn't take much to make me dizzy. But Oh, yeah, so as a gay person from the mhm. Indian subcontinent and being a minority itself, and then a subgroup of being gay in Thailand, how was that received? Oh my God. I think I've really stopped trying to think about how I'm received and just be, because no matter where we are, there are always going to be groups we fit into. You Hmm. will find people you fit in with, and you will always feel left out. You'll Mm, always feel like an outcast in some way. So I think I've embraced that outcast identity and hmm. the freedom that it brings, especially being gay. All Mm. my brother, for example, basically had an arranged marriage, but I very easily escaped that, because what, they're gonna find me a nice girl? I don't think so. Yeah, nah. Yeah. So, how did your family react to it when you came out, and when you came out in New York, was it? So yes, I came out first in New York to my friends, and I was out to myself and my friends for 3 years before I could tell my family. Mm, And I wanted to tell them because I didn't even let myself date
for those 3 years because I felt guilty not being honest with my family. Mhm. So I thought, at least I'll tell them. Then, however they receive it, at least they know the truth, and then I can live my life. I'm not lying. I'm not hiding. Mhm. Um, and they basically chose to ignore it until I Okay. had a girlfriend 5 years later. Mhm. And they were like, wait, what do you mean you have a girlfriend? And I'm like, Mm. I'm gay. I told you guys I'm gay. Wow. Okay. So it's a slow process, but no Bollywood, no intense Bollywood dramatics, no Mm. Shah Rukh Khan tears or No, anything no like Shah Rukh that. Khan tears. Okay. Yeah. So, are they very conservative? I would say they're quite I think I have met Indians from India who are much more liberal than my parents. Mm. But I think that is a common thing with any minority or diasporic communities. I think Uh, because we try to hold on to our culture, and the culture that we know is the culture of our parents or our grandparents, and mm. it hasn't evolved with the times as it would in Mm. India. So, yes, I think they are more conservative. And what about extended family? Were you well received? Were you, um, did you Yeah. did you get beaten I, up? no, not never got beaten up. Okay. Never, nobody ever said anything negative, Okay. actually. And the first time I came out to my extended family, I actually did a storytelling slash small comedy event. Mm-hmm. And I invited all my cousins, and I didn't tell them what the show was about, but I just said, just come. And that was me coming out to them Mm. on Okay. stage, Mm. basically. So I thought if I put that distance between us, then they don't have a chance to say anything. And you have a very interesting story about helping a Sri Lankan girl on your show. Mm. I mean, not was it a planned help? Tell us about that story. I found it very riveting and very refreshing. Yeah, so I think that's the thing, uh, like my family, and I think a lot of Indians have this, like, what will people say? Yes. And so, Log kya kahenge? exactly. And maybe it's okay to live your life, but live it quietly. There's no need to advertise it. But I've found the benefit of doing my comedy about this is because it has affected other people's lives. Like, so for example, my partner was working with a woman who is Sri Lankan, and she had said that her daughter recently told her she's gay and that she didn't know what to make of it. She didn't know how to really deal with it. They hadn't talked about it. So my partner suggested, why don't you and your daughter come to the show? And they did. And immediately after the show, we're all having a drink at the bar, and my partner's coworker, who was The mother. who had the lesbian daughter, agreed to meet her daughter's girlfriend. Hmm. And because she had heard my story and because she had heard how my parents had reacted, and I think just knowing that there's other people who have similar values and similar cultures also going through the same thing gives us the permission and makes us feel like we're not the only one. And I think that's why, who cares what people are saying? Because the people who are talking, it, that's not whose lives you want to affect anyway. Hmm. Look, I mean, it's quite a tough place, this log kya kahenge bit. Sometimes Yes. I fall prey to it too. Yeah, Log kya kahenge, like any middle class, uh, of um, course. middle-aged person, you know. Yeah. So, but I can understand how your parents must have felt, Yeah. and obviously it's a tough situation to be in, and also that Sri Lankan mother. But tell me about this exciting show, Sunanda Loves Brittany. What is this? When is it happening? Why is it happening? What are you doing? Well, it's You happening want to at move your hand Fringe. from the camera because your Oh, lovely sure. face Oh, is being sorry. blocked out. Yeah. Sorry. It's happening again at the Fringe Festival here in Melbourne from October 6th to the 14th. It will be at the Festival Hub. So not all shows in the festival are at the Festival Hub. This is it's like their check mark to be like, oh, this is a quality show, which is Wow. nice to know. Mm. Um, Hang on. So and before you go ahead, tell us about the Melbourne Fringe Festival. What's oh, that? Yeah, because so the we are in Melbourne, Sydney. sure. Oh, yes. So the We got a Melbourne Fringe handicap. Festival has happened
for several decades now, and it's a big performing arts festival mostly. There's some visual arts and things, but there's all kinds of performing arts. So my show is comedy, but there's other theater works, there's dance pieces, music-based pieces. Yep. Just yeah, a big explosion of art. But I've decided to do my show again here at Fringe Festival after doing it at Comedy Festival because it did so well at Comedy Festival. I sold out most of my 12 nights, and that was the first time I did it. And so I wanted to do it again, especially for a wider audience. So I'm hoping to reach different people this time. Did you say wider or whiter? Definitely wider and less white. Okay. Yeah. So how do, hang on, before we go back to Britney, Sunanda Loves Britney, how are you received by the mainstream Anglo white people? I'm glad you asked. I noticed during doing my show, I could tell where the Indian people were sitting. I could tell where Chinese people were sitting. I could tell where basically everyone who was non-white, I could tell where they were sitting, and I could tell where the white people were sitting, because the white people are very scared to laugh. Yes, of course. They laugh especially at the in wrong Melbourne. time. Yeah. Yes, exactly. They're scared to laugh. They're scared they're laughing at the wrong time. A lot of things I think that are, I don't want to say normal, but pretty regular occurrences in our lives. Like, for example, just being lectured. You know, our parents lecture us, like parenting is so different between our cultures. Yes. They would take it extremely harshly and be like, oh my gosh, that is so, oh my God, they ignored it when you said, that's traumatic. And then, you know, people of color are like, oh my God, amazing. They didn't kick you out of the house. They didn't cut you off. They didn't You didn't get a banish you. beating. You didn't get a beating. That's a Exactly. privilege. What an incredible reception. Yeah. So it's very, it's that cultural understanding that I think they lack, but they still enjoyed the show and parts of it. But I really, really made this show for people like me, people who come from cultures like mine. And yeah, Excellent. because we're so resilient. Yeah, absolutely. Yeah. So yeah, I used to go through crocodile-infested rivers to reach my school. You know, like you heard that story, haven't you? Yeah. And but same school my parents went to. Yeah, we were same one, and then we'd get trashed by our parents and into an inch of life, and inch of death. Yeah, all that would happen. So that's why we are resilient. But tell me, Sunanda Loves Britney. Yes, so it's happening from the 6th of October. Yes, from the 6th of October till the 14th of October. This is probably the last time I'll be doing it in Melbourne. So if you're interested in catching the show, now's the time. I tell the full story of coming out to my parents. And also, I have a very, very intense obsession with Britney Spears, which I'm still working through. But that's the Britney that's in the title. Okay. I did things like, I made school reports about her, like anytime up till graduate school. As part of my master's, I wrote a paper on Britney Spears. Wow. So I had a very intense obsession. You can go to prison for that, you know that. Yeah, I kept my distance though. Okay, all right. Yeah. So you haven't graduated. Okay, yeah, all right. But yeah, so yeah, it's a fun show. There's singing, there's dancing, of course. Yep. And of course, lip syncing and a lot of laughs. Fantastic. And life after Britney, what's going to happen? Are you planning some other shows after that? You're working on some new stuff? Yeah, I am. I have some opportunities I cannot yet actually announce on air because they haven't been released. But I am translating my experiences more into screenwriting for TV as well. So I have a big opportunity. Don't tell me you're going to be on Netflix. Not yet. Come on, tell me. It's only you and me.
There's no one else. Come on. I don't think so. Okay. But thank you. Yeah, but But I'm yeah. sure it'll be a cracker. All the best, Sunanda. Thank you. Keep the flag flying, and Thank you. more luck to you and more power to you. Okay. Thanks, So, Manbir. listeners, yeah. So, if you're going to be in Melbourne from the 6th of October to the 14th, drop in or book because it'll be a sold out show, I'm sure. So, make your prior bookings and you can watch Sunanda in all her glory. And maybe you can get your parents along to do a bit of an act there. Yeah. And that'll be really comedy. Yeah. Yeah. I know because I'm a parent myself. So, Yeah. I can, They're not invited. they're not invited. Okay. Do they watch your shows? Do they watch your shows? They haven't. No, and they're very surprised every time somebody says, Sunanda's very funny. And they're like, oh, is she? Okay. You never know. They might be watching it. Yeah. Yeah, that's true. But does your family, extended family, brothers? So who do you have in your family? Yeah, all Immediate my family? cousins and my brother and everyone has come. Yeah. Okay. Just and they I'm enjoy not your ready show. for my parents in their room just yet. Okay. Gotta All wait. Gotta show them the Netflix show. That's when it'll Okay. be okay. All right. You heard Yeah. it here first, folks. Sunanda might be on Netflix now. We don't know. But anyway. All right. You take care. All the best. Thank you. And that was Sunanda, and who's a great act to follow at the Melbourne Fringe Festival. Take care. Have a good night. Bye-bye. So I hope you enjoyed that interview with Sunanda ji. And थोड़े से let's see what Suman Mathur ने कुछ खूबसूरत चीज़ कही है कि she's talking about Suman Mathur ने कहा breath of fresh air Sunanda, all the best. Yep, thank you, that's very sweet of you. And Dave Sidhu हमारे साथ जुड़े हैं, and Dave Sidhu ji एक Sydney personality हैं, and he's an entertainer and he does many things. And of course मेरे साथ में हरमोहन वालिया जी भी जुड़े हैं. Harmohan Walia ji, I hope you're still watching. And Harmohan ji is a local Sydney photo journalist, and so we should be talking to him one of these days. Kabhi baat karenge. And Meeta Anand ji keh rahi hai ki that was a nice and hilarious song. Absolutely. So I hope दोस्तों आपको ये गीत पसंद आया होगा. थोड़ी सी म्यूजिक लगाता हूँ, फिर अरुण नंदा जी आ रहे हैं. Arun Nanda ji is going to talk about, what's he going to talk about? He's going to talk about his Shreya Ghoshal ka show. And Shreya, ये क्या हो गया? Okay, mix up हो गया. Okay, so that's okay. So let me play some music and set that right. And फिर I'm going to get Arun Nanda ji from Heart and Soul Productions. आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली.
सो दोस्तों, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते, जो कि 89.3 FM 2GLF पर हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम से आता है। और मेरे साथ जुड़ी हैं अभी मुबीना जामदार, शी इज़ अ डायबिटीज़ डाइटिशियन, एंड वो कह रही हैं कि हेलो मनबीर सिंह जी एंड अदर्स हु हैव जॉइंड। सो यस, मुबीना डज अ लॉट ऑफ लोकल diabetes work and she's a dietitian by profession. And of course, Suman Mathur कह रही हैं beautiful song to dance to. And Suman Mathur ने एक बड़ी funny बात कही, कह रही हैं कि welcome Arun Nanda, running out of money so missing out on Shreya. और YouTube पर मेरे साथ ड्रैकुला की मोहब्बत, अरे क्या नाम है भाई आपका, वो कह रहे हैं मुबारका जी, ड्रैकुला की मोहब्बत है ये इनका नाम। एंड अमरजीत जी कह रहे हैं कि congrats मनबीर for completing 200 episodes. And thank you for that, अमरजीत जी। and अरुण नंदा की बात हुई तो अरुण नंदा से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अरुण नंदा जो हैं वो हार्ट एंड सोल प्रोडक्शन से हैं और अभी हाल ही में इन्होंने अरिजीत सिंह का शो किया था और अभी ये रुक नहीं रहे हैं, लेकिन श्रेया घोषाल को लेके आ रहे हैं 8 तारीख को। अरुण जी कैसे हैं आप? नमस्कार मनबीर जी। नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड, अभी तो बेटर हो गया, मैं आपसे बात हो गया। नमस्ते टू ऑल योर लिसनर्स एज वेल, और स्पेशली सुमन जी, आप प्लीज ऑफलाइन बात कर लो एक बार। इजी पेस है, 200 इंस्टॉलमेंट्स लगाई जा सकते हैं। और आपको मुबारक हो, आज 200वां एपिसोड आपका। हाँ, 201st आज। थैंक यू फॉर दैट। बट हमारा तो जो एसोसिएशन है अरुण, और यू नो वॉइस ऑफ इंडिया के दिनों से, सो टाइम्स हैव चेंज्ड, बहुत कुछ जो मीडिया का सीन है अलग हो गया है। बट आपका अरिजीत सिंह का शो वाज अ मैसिव हिट। अभी आप एक और धमाका करने वाले हैं सिडनी में, श्रेया घोषाल। जी हाँ, we are bringing another legend, Shreya Ghoshal. It's happening on 8th of October. So excited and looking forward to the day. बहुत कुछ पीछे तैयारियां चल रही हैं, टिकट्स आर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया है, काफी बिक गया है। जी हाँ। So it's another ग्रेट प्रोडक्शन फ्रॉम हार्ट एंड सोल। पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है इस पे भी। फैंटास्टिक। तो लोग, ऑडियंस जो है हमारी एंजॉय करेंगे इसको। एब्सोल्युटली। तो ये 8 तारीख को कहाँ पे होने वाला है वो तो बताओ यार, सीक्रेट जी थोड़ी। ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, हमारे हिल्स एरिया में ही है, सेंट्रली लोकेटेड हिल सॉन्ग कन्वेंशन सेंटर नॉर्वेस्ट में। इट इज वेरी कन्वीनियंट, राइट ऑपोजिट मेट्रो स्टेशन। नॉर्वेस्ट का जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने है, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ पार्किंग अवेलेबल एज वेल, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वेन्यू। इनसाइड है, इंडोर है सारा, एंड फैंटास्टिक वेन्यू। यस। और मैंने सुना है कि मैंने वहाँ पे जगजीत सिंह का शो देखा था कई साल पहले, अकूस्टिक्स, उस वहाँ की जो साउंड है बहुत बढ़िया है, ऐसा फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा साउंड था। इनफैक्ट जो टीम श्रेया का कर रही है वही सेम टीम जो अरिजीत के थे, उसी के काफी टेक्नीशियंस उसमें हैं। वो तो धमाकेदार शो था। हाँ, यस, जी। तो दैट्स गुड। एंड सो कितनी कैपेसिटी है यहाँ पर हिल्स? सर अराउंड 3000 कैपेसिटी है, एंड वी आर sitting around 90-95% tickets already gone. Fantastic. कुछ एक टिकट्स अभी पड़ी हैं, and should be okay by this weekend. We are hoping कि हो जाएगा पूरा। और तो आपने पिछली बार भी अरिजीत जब आए थे तो आपने लोकल आर्टिस्ट्स को भी मौका दिया था। जी हाँ। That is what I like about your shows, कि आप लोकल आर्टिस्ट्स को भी हेल्प करते हैं।
जी जी, इस बार भी मनवीर जी हम लोग ना प्री शो कॉन्सर्ट रखेंगे, जैसे अरिजीत में किया था हमने. So there'll be finest musicians and singers of Sydney will be doing at least 45 to 1 hour of pre-show concert. Wow, So brilliant. while people are waiting to go in and while they're enjoying some food and all, so they can enjoy pre-show concert. तो फूड का क्या इंतजाम है वहाँ पर? फूड भी बहुत अच्छा हमने इंतजाम किया है. लाजवाब रेस्टोरेंट है हैरिस पार्क के हमारे दोस्त. They will be selling the food before the show and in the interval as well. Okay, So fantastic. बहुत ही बढ़िया फूड है उनका. There'll be plenty of options available, non-veg, vegetarian, and there'll be other stuff as well to तो buy. तो हिल सॉन्ग कन्वेंशन सेंटर 8 अक्टूबर 2022 कितने बजे जी शाम हाँ में? जी हाँ. 6:30 onwards है. We would recommend कि everyone should come around 5:15 or 5:30, पार्क करें और थोड़ा मजा लें प्री शो कॉन्सर्ट का. And by 6 o'clock indoor doors will be open. एंड पार्किंग वगैरह है वहाँ पर? हाँ जी, plenty of parking. Plenty of parking और वैसे भी मेट्रो जी, स्टेशन जी. पास ही में है. बिल्कुल सामने है. फैंटास्टिक. ना So that's really that will good. be great experience. और अगर किसी ने कोई कांटेक्ट करना हो आपसे जी, तो मेरे कैसे? नंबर पे कर सकते हैं 0401 230046. ओके 230046. सो 23 का डबल है 0046. ओके गुड. करेक्ट. सो 0401 230046. मैं भी आपका नंबर बाय कर लूँ जरा. या वैसे मेरे स्पीड डायल पे है नंबर 2 पे मेरी बीवी के बाद. ठीक है. सो एनीवे ऑल द बेस्ट. आई होप आप और भी बढ़िया आर्टिस्ट. इसके बाद में कुछ हैं प्लान्स, कुछ बताने वाले जी हैं हाँ. कि सीक्रेट है? अगले 6 महीने पूरा कैलेंडर ब्लॉक है. बहुत बढ़िया शोज होने वाले हैं. नवंबर में एक अभिजीत साहब के साथ कुछ कर रहे हैं प्रोडक्शन, बहुत ही अच्छी. तो वो भी आजकल में डिटेल्स विल बी आउट वेरी सून. तो फ्लायर आ जाएगा विद ऑल द डिटेल्स इन नवंबर 26. जी जी. तो काफी अच्छे प्लान्स हैं फॉर नेक्स्ट 6 months. चलो थैंक यू फॉर बीइंग अवेलेबल. आपको पकड़ना कौन सा आसान है. अरे आपसे कई देर से मैं पीछे लगा हूं कि भाई आके हमसे भी बात करो यार. तो थैंक यू सर. मैं ऑलवेज आई लिसन टू योर प्रोग्राम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. नो इट्स अ प्लेजर. ओके यू टेक केयर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सो ये थे अरुण नंदा जी. थैंक यू. गुड नाइट अरुण. बाय बाय. So this was Arun Nanda from Heart and Soul Productions, जिनका श्रेया घोषाल का शो होने वाला है 8 अक्टूबर को. So 0401 230046 पे आप फ़ोन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. बहुत सारे शोज़ हो रहे हैं एंड थोड़ी सी म्यूज़िक लगाता हूँ फिर आपको बताऊँगा. लेकिन मंदिर जो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँ कि we'll be talking to समीर जी थोड़ी देर में. एंड सो बताइए, देखिएगा. इट्स गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन क्योंकि हम लोग बात करेंगे साई मंदिर जो क्रेजेंट 25 रोज क्रेजेंट रीजेंट्स पार्क में, वहाँ पे भव्य माता की चौकी हो रही है फ्राइडे 30 सितंबर को 8:30 बजे शाम में. सो साई मंदिर का भव्य माता की चौकी. सो विल बी टॉकिंग टू समीर जी फ्रॉम देयर एंड और भी बहुत कुछ है. एंड देव सिद्धू जी से विल टॉक नेक्स्ट वीक and we'll see what else is happening in Sydney. आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. मैं अभी थोड़ी देर में नीरज जी को लेके आता हूँ. नीरज जी के बाद में होगा ढंग की बात. ढंग की बात. भागिएगा नहीं, यहीं रहिए. छोटे ख्वाब ये बेलगाम से जैसे कटी पतंग उड़ती है आसमां में. कागज की बनी नाजुक पड़ी अपनी रफ्तार से उड़ती है आसमां में. बादलों के बीच झूमती दिखी हवा के संग ये पतंग शान से धूप छानती. कटी पतंग कटी पतंग
पतंग कटी बादलों के बीच झूमती दिखी हवा के संग ये पतंग शान से धूप छानती कटी पतंग दोस्तों आप देख रहे हैं सुन रहे हैं कहते सुनते ऑन 89.3 FM 2GLF एंड वी आर लाइव ऑन फेसबुक ऑल्सो एंड फेसबुक पर लेट्स सी और कौन कौन जुड़ा है। लेकिन मेरे साथ में अभी जुड़े हैं नीरज नंदा जी फ्रॉम मेलबर्न एंड साउथ एशिया टाइम्स के नीरज जी एंड लेट्स सी और कौन कौन जुड़ा है, क्योंकि कई बार मुझे पता नहीं लगता है फेसबुक पर जब तक आप कोई कमेंट ना करें, सो इट बिकम्स हार्ड एंड नीरज नंदा जी ऑफ कोर्स आ चुके हैं एंड यूट्यूब पर भी वी आर लाइव एंड यूट्यूब पर भी कई सारे लोग हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा है कि कौन है। जिन्होंने पहले नाम बताए थे बस वही हैं एंड सो लेट्स गो टू मेलबर्न जहाँ पर हमारे साथ में नीरज नंदा जी southasiatimes.com.au से पधार चुके हैं। नीरज जी कैसे हैं आप? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ मनबीर जी, आप कैसे हैं? सॉरी, हाँ बोलिए सर। हाउ आर यू मनबीर जी? गुड गुड गुड। सॉरी मैंने वो बटन नहीं दबाया था और मैं आपको ढूंढे जा रहा था यहाँ पर। नहीं तो अब साउंड वगैरह ठीक है सब? बिल्कुल बिल्कुल फिट एज अ फिडल। हाँ जी। तो आपने भी ब्रह्मास्त्र देखी और मैंने भी देखी मैडम। आपको कैसी लगी? आई थिंक न्यूज़ के बाद बात करें इस बारे में। ठीक है ठीक है। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज का जो हमारा न्यूज़ का ये बुलेटिन है जी, ये मूवीज से ही शुरू हो रहा है, किसी और मूवी से। ओके। नॉर्मली मूवी से नहीं होता, हम पॉलिटिकल न्यूज़ देते हैं पहले, हाँ जी। बट ऐसी कुछ बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। वो ये है कि गुजराती फिल्म छेतलो शो, जिसका इंग्लिश में नाम है द लास्ट शो, ओके। ये सन 2023 का जो ऑस्कर कंपटीशन होगा मूवीज का, उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेगी ये मूवी। कौन करेंगी? ये मूवी रिप्रेजेंट करेगी जिसका नाम है द लास्ट शो। ओके, वाओ। ये बहुत बड़ी बात है, जो ये ऑफिशियली इंडिया की एंट्री है वहां पे। Okay. और इट्स माय लक कि आज से कुछ साल पहले जब इसके डायरेक्टर ने एक और फिल्म बनाई थी, तब मैंने इनका स्काइप पे इंटरव्यू किया था। ओके, क्या नाम है इनका? आई होप वेरी सून वी कैन टॉक टू हिम और मे बी यू कैन टॉक टू हिम। ओके, तो क्या नाम है उनका? इनका नाम है डॉक्टर पैन नलिन। ओके। और इन्होंने इस फिल्म को अपने ही एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके बनाया है। मतलब ओके, वाओ जी, किस तरह से वो एक गांव में रहते थे और जहाँ पे उनको मूवीज के साथ इतना बड़ा इंटरेस्ट हो गया। और इंटरेस्टिंगली ही लिव्स इन पेरिस इन फ्रांस, नॉट इन इंडिया। ओके, वाओ। और ये बहुत अच्छी अच्छी पहले मूवीज बना चुके हैं। और ये मूवी मुझे लगता है, मैंने देखी नहीं है, फिल्म फेस्टिवल में आई थी बट आई मिस्ड इट उधर। ये फिल्म भारत में 14 अक्टूबर को रिलीज हो रही है पूरे इंडिया में। ओके। और इसको कई प्रीवियस फेस्टिवल्स में भी अवार्ड मिल गया ऑलरेडी इस फिल्म को। और ये बेस्ट इंटरनेशनल फॉरेन फिल्म की जो कैटेगरी है ऑस्कर्स की, उसमें इंडिया की एंट्री है ये मूवी में। वाओ, ओके। और पैन नलिन बहुत अच्छा डायरेक्टर है
और मैं तो उन्हें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी प्रीवियस मूवीज मैंने देखी हुई हैं, मेरे ख्याल से शायद 2 मूवीज मैंने देखी हैं उनकी। तो क्या सब्जेक्ट है इस फिल्म का? इस फिल्म का सब्जेक्ट ये है कि अचानक ही एक इंसान जो मतलब मूवीज देखता था, वो सिस्टम ही खत्म हो गया, मतलब अब सारा डिजिटल हो गया है, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर यह है कि जो सिनेमा हॉल से में पैन नलिन बचपन में मूवीज देखते थे, आज वो सिचुएशन नहीं है, मतलब। ओके। तो उनको क्रेज था, वो किस तरह से रिले लगा के इम्प्रोवाइज करके और मूवीज देखा करते थे ओके। गांव में, गुजरात के एक गांव। हम्म। ये उसका थीम है, काफी इंटरेस्टिंग थीम है मेरे ख्याल से। तो आप कुछ कह रहे थे? नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा ही ये कि भाई बिग बैनर की फिल्म नहीं है, किसी इंडिविजुअल ने बनाई है, और इट्स रियली गुड, एंड इंडिया हैज सम रियली रियली गुड फिल्म मेकर्स। इनफैक्ट अभी रवीश कुमार पे भी एक फिल्म बनी है, वाइल वी जी, वॉच्ड, जो कनाडा में फिल्म फेस्टिवल में, टोरंटो में। हाँ, हाँ, सो उसको टोरंटो भी में अच्छे रिलीज हुई रिव्यूज है, आ और रहे हैं। उसको काफी प्रेज मिला है उस मूवी को, नॉट बिकॉज ऑफ रवीश कुमार, बट जैसे कि वो मूवी बनाई गई है, एक प्रोफाइल किया गया, एक प्रोफाइल मूवी है वो बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे भी फिल्म बनाई थी, इसी डायरेक्टर ने। ओके। ओके, तो बट या अब उधर अब अच्छी, जहाँ दुनिया में अच्छी अच्छी खबर होती है, बुरी खबर भी होती है। वो ये है कि प्रख्यात कॉमेडी एक्टर राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया यस, वेरी सैड। या फ्यू डेज बैक। और मैंने प्यार किया और बाजीगर, जो दोनों बहुत सुपरहिट मूवीज थी, जैसी फिल्मों में काम कर चुके, और ये स्टैंड अप कॉमेडी शो है इनका, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से ये बहुत पॉपुलर हुए। और 10 अगस्त को एक जिम में एक्सरसाइज करते समय इनको जो है दिल का दौरा पड़ा, मतलब हार्ट अटैक हुआ इनको। वेरी सैड। उसके बाद फिर ही वॉज पुट इन ए हॉस्पिटल, एडमिटेड टू एन हॉस्पिटल, एंड वेयर लेटर ही डिड नॉट सर्वाइव। और मनबीर जी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कुछ साल पहले मेलबर्न में, इससे मिलती जुलती चीज़ बता रहा हूँ आपको, में जो हमारे इंडियन काउंसिल जनरल थे मिस्टर बेहरा, उनकी भी ऐसे ही डेथ हुई थी, मतलब ओह, जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे। या तो इस बारे में मैं सोच रहा था, हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं जिम का एक्सपर्ट हूँ, कि एक्सरसाइज करते करते ये क्या हो जाता है, मतलब। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा फ्यूचर के लिए, आपके लिए, मतलब कि यस, एक्सरसाइज भी इतनी एंड भी ना करे कि आदमी समाप्ति हो जाए, मतलब। नहीं, इनफैक्ट आई रिमेंबर 1-1.5 साल पहले सिडनी में एक यंग बॉय 23-24 ही डाइड जिम, पोस्ट जिम एक्टिविटी में। हमारे एक वाकिफ हैं, हमारी उम्र के हैं, एंड ही इज़ अ रेगुलर जिम गोअर, और उनको वहीं पे हार्ट अटैक हुआ एंड ही हैड टू बी रश्ड टू हॉस्पिटल। सो देयर, इसका कुछ है ताल्लुक, वो समझ नहीं आती। आई थिंक कोई एक्सरसाइज से, डिहाइड्रेशन से, क्या पता क्या है ना। हाँ, एनीवे, उधर इंडिया का जो मणिपुर स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में जो है, बिल्कुल बर्मा के साथ, म्यांमार के साथ उसकी वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट उसकी स्टेट्स। यस वो लगी हुई है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जिसकी राजधानी इम्फाल है। जी। और मैं वहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य के बारे में बुक पब्लिश करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी, अगर किसी को भी बुक पब्लिश करनी है मणिपुर के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, वगैरह वगैरह, उससे तो उसको पहले क्लियरेंस करवानी पड़ेगी, मतलब मणिपुर गवर्नमेंट से, मतलब। तो सरकार के अनुसार कुछ किताबें स्टेट के इतिहास, कल्चर, परंपरा और भूगोल, मीन्स ज्योग्राफी, या पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। और मणिपुर की जो सिविल सोसाइटी है, उसने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उनको इसको ये फ्रीडम के ऊपर अटैक मानते हैं, मतलब बिल्कुल। फ्रीडम ऑफ एंड ये एक्सप्रेशन कहाँ के पे ऊपर। रुकेंगी जाके बातें? जी। और इम्फाल के ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं बबलू, उनके अनुसार इस बैन को एकेडमिक फ्रीडम का अपमान कहा जा सकता है, बिल्कुल। और इसे अदालतों में चुनौती देने की बात चल रही है, हालांकि हुआ नहीं है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि एक कोई फॉर्मर आर्मी ऑफिसर थे, आई थिंक शायद वो मणिपुर में पोस्टेड थे, उन्होंने कोई किताब लिखी है मणिपुर के ऊपर। या उसमें उन्होंने एक पॉइंट लिखा है जिसके ऊपर सरकार को ऑब्जेक्शन था, ऐसा खबरों में है, कि जिस समय मणिपुर राज्य भारत में शामिल हुआ था, उस समय वो बहुत छोटा था, मतलब उसकी लैंड जो थी वो बहुत कम थी, मतलब।
ओके. बहुत कम शेयर में वो थी, जबकि अभी वो बहुत बड़ा है, विच गिव्स द इम्प्रेशन कि वो उन्होंने दूसरे स्टेट्स की लैंड को हड़प लिया मतलब. Hmm. तो वो नागा नागा इनहेबिटेड एरियाज है और वहाँ पे काफी डिस्प्यूट है ट्राइबल बिल्कुल. लेवल पे बिल्कुल. नॉर्थ ईस्ट में, कि भाई ये नागालैंड, यह नागा लोग रहते हैं तो ये मणिपुर में नहीं होना चाहिए, अगर मणिपुर के लोग नागालैंड में हैं तो वो क्षेत्र नागालैंड में नहीं होना, वगैरह वगैरह. Yeah. तो इस टाइप का कुछ कंट्रोवर्सी है और वो सबके ऊपर ही उन्होंने तलवार चला दी मतलब. तो Hmm. आप कह रहे थे कि भाई ये कहाँ कहाँ तक जाएगा. Hmm. तो मतलब कई पब्लिशर्स ने इस बारे में बोला है कि भाई हम नहीं मानते इसको मतलब. इनफैक्ट सुमन माथुर भी पूछ रही व्हाई गवर्नमेंट क्लियरेंस फ्रॉम मणिपुर गवर्नमेंट. या. हाँ, क्योंकि वो ओनली फॉर बुक्स ऑन मणिपुर मतलब, नॉट अदर बुक्स, यू नो, या. नॉट अदर बुक्स, ओनली ऑन मणिपुर. तो अब पता नहीं इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये तो समय बताएगा. अगर इसको, आई एम श्योर somebody going to challenge it legally. या. अब थोड़ी और देखिए, जहाँ तो टेंशन होती है तो वो दूसरे देशों में पहुंच जाती है. उधर ब्रिटेन के कौन सा शहर है ये, लिसेस्टर, यू नो, ब्रिटेन में. हाँ ब्रिटेन में 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का जो एशिया कप का क्रिकेट मैच हुआ था, उसके बाद दो समुदायों में टेंशन चल रही थी काफी दिनों से. इस शहर के अंदर, यहाँ पे काफी माइग्रेंट पॉपुलेशन है साउथ एशिया से. हाँ. कुछ स्थानों पर जो है वो जुलूस आदि निकाले गए और दोनों कम्युनिटीज के बीच छोटी मोटी हाथापाई हुई. ऐसा कोई सीरियस वायलेंस नहीं था मतलब. पुलिस के अनुसार कुल 47 लोगों को अरेस्ट किया गया इस गड़बड़ के लिए. वेरी गुड. और अन्य अन्य समाचारों में कहा गया है कि एक समुदाय द्वारा एक रैली निकालने के बाद और उसके बाद दूसरे समुदाय द्वारा उसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए के बाद जो है सिचुएशन हाथ से निकलने लगी थी. हाँ. जो कि बाद में संभल गई मतलब. और एक एक किसी ने एक आर्टिकल लिखा है इसी टॉपिक के ऊपर. उनका कहना है कि दोनों समुदायों के में जो उग्र लोग हैं मतलब, जो एक्सट्रीम थिंक करते हैं, नॉट एवरीवन, या. वो लोग जिम्मेदार हैं इस झगड़े के लिए, क्योंकि अदरवाइज इस शहर में, यूके में, सब लोग मिलजुल के रहते हैं मतलब. इनफैक्ट कई सालों से रहते हैं. और मैं एक बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं, उनकी बात सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि वन ऑफ द रीजंस ऐसे कहा जाता है कि जो ये नए माइग्रेंट्स आ रहे हैं ये इंडिया से स्पेशली, तो वो उनमें से कई सारे रेडिकलाइज्ड आते हैं वहाँ पर, मतलब दोनों ही साइड से. एंड वो अभी वहाँ का जो वातावरण है उसको ख़राब कर रहे हैं. एंड ये मैंने सिडनी में भी देखा है. जब यहाँ पर भी हैरिस पार्क में पीछे प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो वही था कि भाई वो जो नए माइग्रेंट्स आए हैं कई सारे, उनमें से सम ऑफ देम कम वेरी एंग्री, और एक को यहाँ से डिपोर्ट भी किया था. तो आई थिंक मोर डिपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड, फिर ये सब ठीक होगा. और ऐसा है कि जैसे कि सोशल मीडिया लेवल पे तो ऑस्ट्रेलिया में टेंशन है ही इस इशू के, इस टाइप के इश्यूज पे. बिल्कुल. हाँ, क्रिकेट पे नहीं है. अब देखा जाए तो 23 को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा अक्टूबर को मेलबर्न में. हाँ, मेलबर्न तो में. one never knows. I only wish and appeal to all communities to maintain peace, you know. तो हम तो यही चाहते हैं, हम सब कम्युनिटी के साथ मिलजुल के रहते हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे इंडिया बांग्लादेश का हो, या ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का हो मैच. तो कई मैच होंगे. मैं समझता हूँ कि क्रिकेट एक यूनाइटिंग फोर्स है मनबीर जी, बिल्कुल. जो एक दूसरे देश से हमारे देशों में आया. हमारा स्पोर्ट नहीं था ये एक्चुअली में. हाँ. हमने उनसे सीखा है, तो हमें वी हैव टू बी यूनाइटेड ऑन दिस पॉइंट कि ये एक स्पोर्ट है, ये पॉलिटिक्स नहीं है ये. बिल्कुल. तो जो इंग्लैंड में हुआ, मेरी इच्छा है, हालांकि मेरे हाथ में ये चीज नहीं है, कि ऐसा ऑस्ट्रेलिया में ना हो मतलब. बिल्कुल. उधर विक्टोरिया में मनबीर जी, आपको तो पता है नवंबर में चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे. हाँ जी. स्टेट असेंबली के, और गहमा गहमी जबरदस्त हो गई है यहाँ पे हाँ. इलेक्शन को लेके. और लेबर और जो लेबर, लिबरल और ग्रीन्स, तो मैं इसको ढाई पार्टी कहता हूँ, 2.5. तो ये कई लोग 3 भी मानते हैं इसको. तो ये तीनों पार्टियां जो है ये एक्टिव हो गई हैं. हालांकि लेबर और लिबरल ज्यादा एक्टिव है,
और कई चुनाव प्रचार जो है, आप स्टेशनों वेशनों में जाए तो वो पैम्फलेट वगैरह बांट रहे होते हैं मतलब। और काफी जो है वो उधर गार्डियन ऑस्ट्रेलिया ने एक एनालिसिस किया जिसमें उन्होंने कहा है कि डेनियल एंड्रूज लेड लेबर पार्टी जो है, जो इस समय पावर में जो सेकंड टर्म चल रही है, वो जी, थर्ड टर्म के लिए इलेक्ट होना पक्का ही है मतलब। ओके, ही इज वेरी पॉपुलर वहाँ है, पर। और वो तीसरी बार सरकार आसानी से बना लेंगे मतलब। अब ओके, कुछ दिन पहले ही तो मेरी मुलाकात हुई प्रीमियर से, तो वहाँ मैंने एक दो क्वेश्चन उठाए, तो आई थिंक उसकी स्टोरी अगर आप हमारे वेबसाइट पे पढ़ लें तो बेटर है मेरे ख्याल से। ठीक है। और वो मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की फीस दी हुई है और इंडिया में फंसे हुए हैं, एक मैंने उस बारे में पूछा, और एक मैंने कुछ इससे रिलेटेड मैंने पूछा, और उन्होंने एक अश्योरेंस दिया कि हम चाहते हैं कि भारत से मोर एंड मोर पीपल शुड कम, एंड आई टॉक टू दी फेडरल गवर्नमेंट कि वो इसको फास्ट करे इस चीज़ को। एक्सलेंट। तो इसकी मैंने रिपोर्ट फाइल की हुई है अपनी अपनी न्यूज़ पोर्टल पे, तो आप एनीबडी इंटरेस्टेड कैन हैव अ लुक एट इट। हाँ, आपकी न्यूज़ पोर्टल का एड्रेस है southasiatimes.com.au एंड ये हाँ जी। 24/7 है। आप जाकर वहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं, आप वहाँ पर न्यूज़ इंडिया के बारे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में ओपिनियन सब कुछ पढ़ सकते हैं। और जो है एंड ना कि मंदिर जी, जैसे मेलबर्न, सिडनी और कैनबरा का टाइम सेम है मतलब, हाँ जी, तो उस हिसाब से सुबह 6 साढ़े 6 बजे मैं इसको अपडेट करता हूँ, 1.5 2 घंटे में कर देता हूँ मतलब, एवरी डे मतलब। या अब चलते हैं लास्ट टू आइटम्स जो हैं आज के। आज पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्वींस नेशनल मॉर्निंग डे था मतलब, यस, मनबीर जी। पर यहाँ पे ग्रीन सेनेटर लीडिया रोपे ने हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स के साथ ब्रिटिश कॉन्सुलेट के बाहर मोनार्की के विरोध में एक रैली करी, ओके, और उन्होंने ये कहा, द क्राउन्स द क्राउन्स is on our the crown's boot is on our neck and we are sick of it। तो ये उनका अपना व्यू है। हाँ जी, और गार्डियन ऑस्ट्रेलिया के अनुसार एडिलेड, ब्रिस्बन और आज सिडनी में भी इसी प्रकार के विरोध या विरोध प्रदर्शन हुए मतलब, क्वीन के खिलाफ, नॉट अगेंस्ट द क्वीन बट अगेंस्ट द कॉलोनियल सिस्टम, वो जो चल रहा है जो। हाँ जी, जबकि प्राइम मिनिस्टर और अन्य जो नेता लोग हैं, उन लोगों ने क्वीन को अपनी ट्रिब्यूट्स पेश करें मतलब, कि अब मतलब आज लास्ट डे था आज, और आज हाँ से मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में 4 डे का लॉन्ग वीकेंड शुरू हो गया इसी के चलते मतलब, जी, क्योंकि आज जी। छुट्टी थी। कल तो हमारे नहीं है न्यू साउथ वेल्स में, आपके मेलबर्न में है। हाँ, मेलबर्न ज्यादा रॉयलिस्ट है थोड़ा, हाँ, तो हालांकि वो सब ज्यादातर लेबर स्ट्रॉन्ग होल्ड है डिस्पाइट दैट, हाँ जी, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। एनीवे, अब थोड़ा हम भारत चलते हैं एंड में, हाँ जी, और चीतों की तरफ। चीता, हाँ, चीता जानते हैं, सबसे तेज भागने वाला एनिमल हाँ है जी, दुनिया में। ये भी स्टोरी एक खास है। हाँ, और कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने नामीबिया, जो कि साउथ अफ्रीका से ऊपर है कंट्री, जी, से 8 चीते इंपोर्ट करे भारत ने, और उनको वाह, मध्य प्रदेश के क्यूनो क्यूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया, हाँ जी, ताकि, क्योंकि आज से बहुत बहुत सालों पहले एक किसी राजा महाराजा ने जो आखिरी 2 चीते थे उनको खत्म कर दिया था, हाँ, तो उनका शिकार में उनको खत्म कर दिया था, तो चीते ही खत्म हो गए भारत से। तो अब री इंट्रोड्यूस करें इसमें, आई थिंक कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं, ताकि वो आगे बढ़े और उनकी पॉपुलेशन बढ़े मतलब। अब अब जो है, आपको तो पता ही है कि इंडियंस आर आर्गुमेंटेटिव फॉर एवरीथिंग मतलब, चाहे वो ठीक हो चाहे ना हो, या कुछ आर्गुमेंट तो करते ही हैं all the time। हाँ, तो जो पर्यावरण एक्सपर्ट हैं, पर्यावरण मीन्स एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स जो जी, हैं, जी, इस पर पूरी तरह डिवाइड हो गए हैं कि ये जो इंट्रोड्यूस किया है चीतास को इस पार्क में, ये सही है या गलत है। तो अभी पूरा जो है ना मतलब, एक कहते हैं जैसे युद्ध हो रहा है मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल कि, कि ये सही है या गलत है। मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ इस टॉपिक का, बट मेरे मित्र हैं अजय सूरी। आपकी इमेज गायब हो गई है। अच्छा, वो ना ऊपर से क्या है, वो चीते ने हमला कर दिया एक्चुअली। लेकिन इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंजर्वेशन, स्पेशली टाइगर्स का, जो गिर फॉरेस्ट में उन्होंने किया था, वो बहुत अच्छा है। एंड ये मतलब पुराना कई सालों से इंडिया ने किया है।
लेकिन ये चीता की जो स्टोरी है ना नीरज जी, 2009 में जूनागढ़ में चीते इंट्रोड्यूस किए गए थे और वो जी 2017 में मर गए। तो जो जी पहले चीते थे, उन जो लेके आए थे वो तो मर गए, उनके बारे कोई बात नहीं कर रहा है। अभी ये सडनली 8 चीते रिलीज कर दिए हैं तो इतना शोर और पूरा एक तमाशा बन गया है। जी। और हमारे जो मित्र हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया था, जी। वो इस पे एक स्पेशल आर्टिकल साउथ एशिया टाइम्स के लिए लिख रहे हैं, ओके। जिसमें वो सारे व्यूज बताएंगे, लोगों के डिफरेंट व्यूज क्या हैं, गवर्नमेंट का व्यू क्या है, किसका क्या है। तो अभी वो पूरा आर्टिकल आया नहीं तो मैं उसको पोस्ट कर नहीं सका। तो लेकिन एक चीज पता चली है कि जो ये जो नेशनल पार्क है, इसमें और एनिमल्स भी हैं मतलब। ओके। तो जो इन चीतों पे हमला कर सकते हैं मतलब। ऑफ कोर्स। एंड लेट्स तो सी कि जो थे उनको संभाला नहीं, अभी नए लेके आ गए और उसको शोर मचा दिया। और इस ये जो नेशनल पार्क है मनबीर जी, इसके चारों तरफ 140 विलेजेस हैं, ओके। जो जो लोग वहां पे रहते हैं, जो कि इस जंगल पे डिपेंडेंट है हम्म। अपनी, फॉर मेनी थिंग्स एज यू अंडरस्टैंड, यू नो। या। तो अब कल अगर किसी चीते ने एक भी व्यक्ति पे हमला कर दिया है, वो हो भी सकता है, वी नेवर नो, यू नो। तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या नतीजा होगा। तो और एक खबर यह है, एशियन एज खबर में, अखबार में छपी है, मैं वेरीफाई नहीं कर सकता इसको, कि वहां पे जब माननीय प्रधानमंत्री गए वहां पे इसको इन चीतों को छोड़ने के लिए, तो 300 से ऊपर लोग थे वहां पे मतलब। अच्छा। और वो उतनी उनको अकोमोडेट करने की जगह नहीं थी वहां पे मतलब। ओके। तो फिर वो उस पे कुछ थोड़ा बहुत जंगल को हटाना पड़ा। जो यू कैन कंजर्वेशन। इमेजिन। हाँ। हाँ, कि कंजर्वेशन का कुछ दूसरा ही कुछ हो गया। हाँ। हालांकि ऐसा उनका इंटेंशन नहीं था, ऑफ बट कोर्स। लोग इतने अधिक हो गए और वहां पे एक ही गेस्ट हाउस था मतलब, हम्म। एशियन एज की न्यूज के मुताबिक। ये हमारी न्यूज नहीं है। ठीक है। तो अब पता नहीं क्या सच है क्या गलत है, बट वो चीते हैं अब जंगल में, अभी तक तो ठीक ही हैं पिछले ठीक। 3-4 दिन से। तो ऐसी कोई नेगेटिव खबर नहीं आई है उनको ठीक लेकर। है। और उनके ऊपर कुछ चीज पट्टी या कोई चीज बंधी हुई है, आई थिंक समथिंग, हाँ, वो ट्रैकर जिससे लगाया उनको होगा ना उनको। उनको उनको मॉनिटर किया जा सकता है। जी जी, ऑफ कोर्स वो ट्रैकर्स तो एज लगते एज हैं। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, कंजर्वेशन इज अ गुड थिंग, चाहे वो एब्सोल्युटली। ह्यूमंस की हो, चाहे एनिमल्स की हो, या किसी भी लाइफ की हो। बिल्कुल। बट बिल्कुल। उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, ये वक्त ही बताएगा मतलब। बिल्कुल। तो चलिए, सब आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नहीं, थैंक यू जी। और आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आप फिल्म के बारे में बताने लगे थे, ब्रह्मास्त्र के बारे में। हाँ, मैंने ये मूवी देखी काफी रिलक्टेंस के बाद। और एक दो दिन पता चला, पहले शायद आपकी फेसबुक पे फोटो आई थी कि आप मूवी देख रहे थे मतलब, जी जी। और मैडम भी देख रही थी। हाँ जी, हाँ जी। तो कान से पकड़ के लेके गई थी मुझे। तो मेरे को मतलब, मैं भी अपने कुछ मित्रों के साथ गया था हाँ जी। देखने। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई बेकार ये मूवी है, ये तो फ्लॉप, ये मुझे नहीं पता इस बारे में हाँ जी। मतलब। मैंने अभी कोई रिव्यू लिखा नहीं है, पर ठीक है। मेरे लिए थोड़ा उसमें मूवी में बैठना मुश्किल हो गया मेरे लिए। हाँ, वो थोड़ी, क्योंकि हम लोग फैंटेसी, इंडियन फैंटेसी हम हाँ, लोग ज्यादा नहीं अब और तक वो। एक्चुअली टू टेल यू द ट्रुथ, मेरे को स्टोरी समझ ही नहीं आई उसकी। हम्म। तो मैं कि भाई शाहरुख खान का आई कैन अंडरस्टैंड, वो आई थिंक पहले वो इन ए सिमिलर वे किसी और मूवी में आ चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही था कि अच्छा। वो, हाँ बिल्कुल सेम है वो मतलब। अच्छा। और और ही एक्टेड वेरी वेल हम्म। उस पॉइंट, उस हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, मूवी की बात हम्म। नहीं कर रहा। हम्म। बट है ना कि वो इतनी ज्यादा उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं मतलब मूवी के हम्म। अंदर, हम्म। और उसमें जो साइबर उसको यूज किया गया है, कुछ मतलब बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि 5-10 मिनट सिनेमा वालों के एडवर्टाइजमेंट मिला के 3 घंटे बैठना पड़ा वहां पर। हम्म। और जो है एंड में, वो अचानक ही सेकंड हाफ में अमिताभ बच्चन की स्टोरी शुरू हो गई हम्म। गुरु जी की। हाँ, बट कह रहे हैं कि फिल्म ने पैसे बड़े बनाए हैं। अभी उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब झूठ है, बट क्या पता यार। अब नहीं है, बट एज ए फिल्म क्रिटिक हमें देखना फिल्म अच्छी है या बुरी है। बिल्कुल। वो दैट इज ए सब्जेक्टिव थिंग, हर इंसान की डिफरेंट व्यू होता है इसके ऊपर। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बट मैंने सुना है कि ओवरसीज में मूवी ने ज्यादा बिजनेस किया है और इंडिया में कम किया है, अच्छा। तो जो सुनने में आया है। बट ठीक ये है। कंफर्म अनकंफर्म्ड न्यूज है ये। थैंक यू जी, थैंक ठीक। यू वेरी मच फॉर टुडे। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
सो लिसनर्स, ये नीरज नंदा जी हैं। नीरज नंदा जी जो कि southasiatimes.com.au इनका पोर्टल है, वहाँ पर ज़रूर जाइएगा और देखिए कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। एंड थैंक यू नीरज जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार जी। नमस्कार। हैव अ गुड नाइट एवरीवन। यू टू, बाय बाय। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और अभी मैं थोड़ी म्यूजिक लगाता हूँ, फिर लेके आऊँगा पंडित समीर जी जो कि साई मंदिर से हैं। वील बी टॉकिंग टू हिम शॉर्टली। मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली। अब है क्यों पराया, काज बरखी जो मैं ते बुलाया। मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली। अच्छा, क्योंकि मुझे ये कहा गया बूढ़ाई जा बोझियो मेरा भाई परदेश, भाई परदेश। मैं बेवाही बिछाई जो यो वीराना देश, वीराना देश। बचपन की याद ऊंची हूँ तेरी माया, काज बरखी जो मैं ते बुलाया। मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली। ओ हो हो। जब चूलो जलो नहीं जो आगो भूलू छ, तेरी याद ऊंची जो मन भोतेरू छे। चली ले पर घर जानू क्या रीति बनाया, काज बरखी जो मैं ते बुलाया। मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली। अब है क्यों पराया, काज बरखी जो मैं ते बुलाया। मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली। सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहते सुनते और देख भी रहे हैं कहते सुनते फेसबुक पर एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब पर भी। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक आता है ऑन 89.3 FM 2GLF। और हम लोग सिडनी बेस्ड हैं और हम लोग जो सिडनी में इवेंट्स होते हैं, सिडनी में जो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। और साई मंदिर 25 रोज क्रेजेंट रीजेंट्स पार्क सिडनी में भव्य माता की चौकी हो रही है फ्राइडे 30 तारीख को। और उसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। अब मेरे साथ जुड़ेंगे पंडित समीर व्यास जी। सो पंडित जी, आप यहीं पे हैं?
हाँ जी भैया, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आप भव्य माता की चौकी फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड मुझे जो सुनने में आया ये कि भाई ये बहुत अच्छा इवेंट है और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो बताइए ये अगला कब हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? ये हमारा जो फंक्शन है, वो साईं मंदिर रीजेंस पार्क 25 रोज़ क्रिसेंट में होगा। तारीख है 30 तारीख जी। और सितंबर के शुक्रवार के शाम को रात वहाँ पे होगा। वाह। तो उस दिन तो बहुत सारे लोग फास्ट कर रहे होंगे, तो उनका फास्ट तोड़ने के लिए भी कोई प्रबंध है वहाँ पर? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। उस दिन क्या है कि जो भी भक्तजन माता रानी के नवरात्र रख रहे हैं, मंदिर की ओर से जो लंगर प्रसाद होगा, उसमें सारी संगत के लिए जो भी प्रसाद है उसमें एक सेपरेट एरिया रहेगा जिसमें हम व्रत का खाना बना के भी लंगर प्रसाद सर्व करेंगे। वाह। तो भक्तजन जरूर वहां पे प्रसाद दे सकते हैं। एक्सलेंट। और जो जो लोग वहाँ पर कुछ सेवा करना चाहें, कुछ कोई चुन्नी चढ़ाना चाहें, तो उनके लिए क्या अरेंजमेंट है आपका? वहां पे मंदिर की ओर से एक स्टॉल उपलब्ध रहेगा, हम्म। तो वहां से भक्तजन संगत अपनी खुशी के अनुकूल वहां से चुन्नी नारियल आदि परचेज करके माता रानी को भेंट अर्पण कर सकते हैं। हम्म। तो मंदिर की ओर से ये सारी सुविधा वहां पे उपलब्ध कराई जाएगी। एक्सलेंट। एंड ये क्या आप इसको लाइव स्ट्रीम भी करेंगे हाँ जी अपनी? भैया। हाँ। तो तो उसको अगर किसी ने लाइव स्ट्रीम देखनी है तो उसके लिए क्या क्या करेंगे लोग? मंदिर का हमारा फेसबुक पेज है जिससे हम लोग कहते हैं साईं मंदिर सिडनी। हम्म। उसमें अगर आपने लाइक किया है तो वहां पे आपको लाइव पूरा माता की चौकी वहां पे भी देखी जा सकेगी। तो दुनिया में किसी भी कोने में आप बैठे हैं, अगर आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप इंडिया जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी बैठ के आप माता की चौकी का आनंद ले सकते हैं। हाँ जी भैया, बिल्कुल। वेरी नाइस। तो समीर जी, पंडित जी समीर व्यास हैं हमारे साथ जुड़े हैं और ये पिछले 12 साल से मंदिर की सेवा कर रहे हैं। तो आप हाँ कहाँ जी। से आए हैं, कुछ अपने बारे में बताइए, हम लोग आपको भी जानना चाहते हैं। मैं गुजरात में बड़ौदा करके जगह है, ऑफ वहां से कोर्स। मैं वहां से यहाँ पे आया हूँ और बाबा की सेवा में 12 साल से बाबा ने मुझे मौका दिया है। और माता रानी बाबा का बहुत सुंदर मंदिर है। तो पहले स्ट्रेथफिल मंदिर हुआ करता था, आज भी है जो, जी। वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई बाबा के चरणों में। हम्म। और पिछले 3 साल से बाबा का बड़ा भव्य मंदिर बना है रीजेंस पार्क में। हम्म। तो ये दोनों ही मंदिर को हम लोग मिलके 4 पंडित जी मिलके वहाँ रोस्टर बना के पूरा विधि से अच्छा। पूरा विधान होता रहता है। तो ऑब्वियसली इसके अटेंडेंस भी बढ़ गया होगा, अगर आप 4 पंडित जी इनकी इस जगह की सेवा करते हैं, तो उसका मतलब है कि जो डिसाइपल्स हैं वो भी बहुत सारे आ रहे होंगे, नंबर्स बढ़ गए होंगे। हाँ जी, ये सब बाबा की कृपा है कि भक्तों को बाबा खींचते हैं अपनी ओर। हम्म। और जिसको बाबा बुलाते मत्था टेकने उनका बहुत कल्याण होता है। हम्म। तो हालांकि कोविड में काफी संगत कम हुई थी, जी। लेकिन जब से कोविड खुला है जी। भक्तजन बाबा को इतना प्यार करते हैं और बाबा भी भक्तों को बुलाते हैं दूर दूर से, वुलोंगोंग से, कहीं न्यू कासल से, दूर दूर से लोगों की मुरादें पूरी होती बाबा के चरणों में। लोग एक अपनी बाबा को माथा टेकने आते हैं। हाँ जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपना वहाँ से फैमिली और मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली को छोड़ के यहाँ पर सेवा करने आए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दोबारा मैं बता दूं लिसनर्स कि भव्य माता की चौकी हो रही है साई मंदिर, 25 रोज क्रेजेंट, रीजेंस पार्क 2143। एंड 8:30 बजे शाम से लेकर मिडनाइट तक। एंड लंगर एंड फास्टिंग प्रसाद विल बी सर्व्ड बिटवीन 8 PM एंड 9:30 PM। एंड देयर विल बी लाइट रिफ्रेशमेंट्स देयर आफ्टर। और अगर आपको तो और कैसे लोग सपोर्ट कर सकते हैं ये चौकी को? अब सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही होगा कि आप पूरे मन से श्रद्धा से माँ को प्रणाम करिए, आइए सत्संग में जुड़े। तो मंदिर में आप जब आते हैं तो बाबा बुलाते हैं माता रानी। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट मैं कम्युनिटी को बताऊंगा कि अपने मित्रों को बताएं। हम्म। जितनी ज्यादा से ज्यादा संगत आ सकती है माँ के चरणों में, कि बहुत ऊर्जा होती है नवरात्रों में। तो पूरी श्रद्धा से आप बैठे माँ के चरणों में प्रणाम करें। यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पूरी हमारी संगत जो सिडनी में है या कहीं भी है, आके माँ के चरणों में विराजमान हो। हम्म। और कोई सेवा जैसे कोई दक्षिणा स्पॉन्सरशिप आदि मंदिर में डोनेशन बॉक्स वगैरह होता है, हम्म। वहाँ यथाशक्ति। लेकिन सबसे बड़ी सेवा है आपकी हाजिरी माँ के दरबार में। बस मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, आप सब आइए पूरे परिवार जनों के साथ, आपके फ्रेंड्स मित्रों को साथ।
पूरी ऊर्जा के साथ जुड़े माँ के वाह, दरबार में। दैट इज सो नाइस। एंड तो यस, लोग लोग आए वहाँ पर, सपोर्ट करें। एंड एंड ऑफ कोर्स भजन भी होंगे वहाँ पर, म्यूजिक, हाँ म्यूजिक के जी, बिना तो कुछ बिल्कुल। भी नहीं होता है। हाँ। हाँ जी, वहाँ पे बहुत सुंदर सिडनी के लोकल आर्टिस्ट, जो कि टॉप मोस्ट आर्टिस्ट है बाबा के दरबार में, वो अपनी हाजिरी अपना माँ के दरबार में हाजिरी लगाने आएंगे। तो होपफुली एवरीवन, आप लोगों को बहुत आनंद होगा। पूरा सत्संग, कीर्तन, म्यूजिक, साजे बाजे सब कुछ परमात्मा की दया से वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। वेरी नाइस। तो मैं ये लोगो दिखाते रहूँगा प्रोग्राम के बीच में। हाँ एंड जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना लेट आपने वेट किया हमारा। सो बहुत बहुत थैंक यू, आपने वेट धन्यवाद। किया। और आप आए, 9:30 बज गए हैं रात के। सो सॉरी, इसके पहले हम लोग का ये लाइव प्रोग्राम है तो कई बार पता नहीं लगता है और बातें होती हैं तो थोड़ी दूर तक चली जाती हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित समीर व्यास जी। एंड धन्यवाद। तो हो सकता है शायद हम भी आए वहाँ पर तो आपको मिलेंगे आपको। बिल्कुल नहीं। ठीक है। जय माता दी भैया। Yeah. चलिए, थैंक यू। तो नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। सो ये हैं पंडित समीर व्यास जी, जो कि साई मंदिर रीजेंट्स पार्क से जुड़े हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम शबनम नहीं यार, मनबीर सिंह कोहली है। सो अच्छा अच्छा, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो अगर आप जाना चाहते हैं तो 30 सितंबर को भव्य माता की चौकी है, तो वहाँ पर जाइए। एंड ऑब्वियसली it's going to be a good event। और मेरे साथ जुड़ी हैं प्रतिभा भानुशाली जी। प्रतिभा जो हैं मैम, ये बहुत एक्टिव हैं कम्युनिटी के अंदर, एंड शी डज अ लॉट ऑफ कम्युनिटी वर्क। एंड ये सबसे बढ़िया बात है कि इनकी फेसबुक पे स्पीड देखने लायक है। ऐसा लगता है कि भाई ये फेसबुक पे रहती हैं और इनकी स्पीड बहुत अच्छी है और सबको इतने प्यार से मिलती हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि सबकी फ़ोटो खींचती हैं, और मेरी भी कभी कभी फ़ोटो खींच लेती हैं। सो थैंक यू वेरी मच प्रतिभा जी। I hope you continue with your good work and the energy that you show. Suman Mathur कह रही है another beautiful folk dance song. Yes, absolutely, that was very 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 nice. तो अभी मैं थोड़ी सी म्यूजिक लगाता हूँ और उसके बाद में आई वांट टू टॉक अबाउट नोस्टैल्जिया। तो नोस्टैल्जिया क्या है कि भाई जब हम पुरानी बातें याद करते हैं अपनी, तो उसके बारे में कि उसका फायदा है कि नुकसान है। सो I've created a poll। अगर आप हो सके इस पोल में ज़रूर पार्ट लीजिए कि डू यू वॉच ओल्ड मूवीज एंड लिसन टू ओल्ड म्यूजिक टू गो बैक इन टाइम? यस, नो, या टाइम किसके पास है, बताइए। हम लोग जैसे मैं हम लोग अभी रिसेंटली हमने देवानंद की मी एंड माई वाइफ वी वॉच तेरे घर के सामने, और वो फिल्म देखी। और एक आई मीन जबकि मेरे पैदा होने के पहले की फिल्म है, लेकिन उसके गीत जो थे उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर हुआ करता था फिल्मों का, वो आपको कहीं पे एक अलग सा टाइम पे ले जाता है। सो माई क्वेश्चन वॉज, डू यू वॉच ओल्ड मूवीज? अभी जब भी हम लोग कॉलेज या स्कूल रियूनियंस होते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ, या फ़ोन पे जब भी आप बात करते हैं स्कूल या कॉलेज के दोस्तों के साथ कि भैया याद है ऐसा हुआ था। और या कभी घर में बैठ के आप अपनी फैमिली को अपनी पुरानी बातें सुनाते हैं, तो उस टाइम पे आप मेंटली एक पुराने टाइम पे चले जाते हैं, जब हम लोगों को लगता है ऐसे कि भाई उस टाइम पे कितना अच्छा था, सब कुछ सिंपल था, बड़ा बढ़िया था। उस टाइम पे लड़ाइयाँ नहीं थी, हम लोग की लाइफ कितनी अच्छी थी, खुद कितने खुश थे। एंड उसमें एक अलग सा मज़ा आता है, थोड़ा खुशी होती है, थोड़ा दुख भी होता है कि भाई वो चले गया उस समय। लेकिन अभी जैसे हम लोग भाई बहन अगर कभी इकट्ठे हों या दोस्त इकट्ठा हों तो यही बात करते हैं ना, या पेरेंट्स के साथ आप मिले बड़ी देर बाद तो आप पुरानी बातें करते हैं कि याद है पापा ऐसे हुआ था, या मम्मा याद है ऐसे हुआ था, वो चाचा जी ने ऐसे कहा था। सो यू रिमेंबर ऑल दोस टाइम्स एंड इट ब्रिंग्स बैक ग्रेट मेमोरीज। एंड हम लोग कई बार करते हैं, तो उसके बारे में आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ऑन माई ढंग की बात। थोड़ी सी मैं म्यूजिक लगाता हूँ, उसके बाद में ढंग की बात में आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट नोस्टैल्जिया एंड व्हाट डज इट डू। और उसमें थोड़ा साइंस की भी बात करेंगे कि भाई साइंस क्या है नोस्टैल्जिया की। सो कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए, देखते रहिए कहते सुनते। और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली। आपका क्या नाम है, आप अगर देख रहे हैं? यस, मेरे पास अब तक जो फीडबैक आया है ये कि भाई आप पुरानी फिल्में देखते हैं, तो 100% पीपल आर सेइंग यस, मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ या देखती हूँ 100%।
और ये मुझे पुराने वक्त में कहीं ले जाती हैं फिल्में. सो अगर आपके पास भी ओपिनियन है तो बताइएगा. मैं इसके बाद में थोड़े गीत में इसके बाद में ढंग की बात लेके आता हूँ. गहराइयाँ इश्क की देखे तो कोई जाने, दीवाना हूँ इस कदर खुदा मेरा ये जाने. थाम लूँ हाथ महबूबा फिक्र ना कायनात की, बना लूँ हमसाया दिलरुबा सजा माफ गुस्ताख की. चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. रुखसार पे है प्यार के किस्से, ना कभी फासले ना दिलों के हिस्से. कबूल कर रहे वो वादे हमसे, आंखों से कहे इश्क है हमसे. इबादत कर लूं कह दो अगर, मोहब्बत भर दूं कह दो अगर, महफिले भी सजा जाऊं काबिले भी दार समझोगे. सो माफ़ी चाहता हूँ इस गीत को वहीं टोकने के लिए, लेकिन मेरे पास समय कम है और इसके बाद में मल्लिका भद्रा भी आ रही हैं. एंड तो आई वांटेड टू कवर दिस. बट आज का ढंग की बात का टॉपिक है, हाउ डज नोस्टैल्जिया हेल्प अस. आई रिसेंटली हर्ड फ्रॉम अ वुमन दैट आई वर्कड विद फॉर अ ब्रीफ टाइम decades ago. We had lost touch and we reconnected over social media. The first thing she did after confirming it was the same person that worked with her, she spoke about things she had heard about me during that time, things that were not true about how I had a soft corner for her during that time. This was totally not true. And at first I went along so that her feelings were not hurt. Then she persisted, and then I had to let her know that this was not true and just a work of fiction that someone had fed her. I was sad to do this to her as she had been carrying these fond memories which I was forced to shatter. I see many posts on social media with photos of old television commercials such as for Vico Vajradanti, Doordarshan, Bullet Motorcycle, and people love that stuff. We regularly talk about our good old days, good old school days, good old college hostel days, the fun we had, and remember how beautiful those days and times were, innocent, fun-filled, and simple. We are indulging in what is called nostalgia. Nostalgia means a wistful or excessively sentimental yearning for return to some of or some past period or irrecoverable condition. So basically कि जब आप पुरानी बातें याद करते हैं, आपको दिल करता है कि आप पुराने वक्त में चले जाएं, तो उसको nostalgia कहते हैं. Nostalgia comes from the two Greek words nostos, which means return home, and algos, which means pain. So nostalgia. Another meaning of this word is the state of being homesick. Homesickness को भी nostalgia कहते हैं. We have all felt this, and it is a bittersweet feeling. Bitter because we will never have those days and times back, but also sweet because we experienced such great times. The teacher's slap that you got played havoc with you when you were 10 years old,
But talking about it now and laughing is so sweet and binds us with the people who we can share it with. That same friend who snitched on us during school and we wanted to hurt him then, we can repeat this story with him now and laugh about it. Punishments and screaming at us by our parents when we were kids is something all of us remember fondly. Unless it was total child abuse, laugh about and wish those days could return. So, what is so good about nostalgia? What is it good for? Can being too nostalgic hurt us? I've read in an article in the New York Times that a social psychologist from the University of Southampton, Konstantin Sedikidis, says nostalgia made me feel that my life had roots and continuity. It made me feel good about myself and my relationships. It provided a texture to my life and gave me strength to move forward. Nostalgia has been shown to counteract loneliness, boredom, and anxiety. It makes people more generous to strangers and more tolerant of outsiders. Couples feel closer and look happier when they are sharing nostalgic memories. On cold days or in cold rooms, people use nostalgia to literally feel warmer. Nostalgia makes us a bit more human, Dr. Sedikidis says. He considers the first great nostalgist to be Odysseus, and a traveler who used memories of his family and home to get through hard times. But Dr. Sedikidis emphasizes that nostalgia is not the same as homesickness. It's not just for those away from home, and it's not a sickness despite its historical reputation. Nostalgia was originally described as a neurological disease of essentially demonic cause by Johannes Hofer, the Swiss doctor who coined the term in 1688. Military physicians speculated that its prevalence among Swiss mercenaries abroad was due to earlier damage to the soldiers' eardrums and brain cells by the unremitting clanging of cowbells in the Alps, the New York Times article further quotes. Most people experience nostalgia at least once a week, and nearly half experience it 3 or 4 times a week. These reported bouts are often touched off by negative events and feelings of loneliness. But people say the nostalgizing researchers distinguish it from reminiscing, which helps them feel better. Watching old black and white movies, listening to Kishore and Rafi songs can bring back memories and a warmth. That's why we crave to listen to them. Furthermore, nostalgia motivates people to focus on cultivating meaningful relationships and pursue important life goals. In addition, as people get older, nostalgia makes them feel youthful and energetic. Nostalgia also reduces existential fears about death. The emotion of nostalgia can be evoked from a familiar scent, an old photograph, or a cherished song. Often, it occurs during periods of sadness or transition, but it can appear anytime, affecting the young as well as the old. Even children as young as 8 years old can experience the wistfulness of times past. Nostalgia has also been shown to bring in positive physical effects, because in one experiment, people who were cold thought about old times and they felt warm. The usefulness of nostalgia seems to vary with age. According to Erica Hepper, a psychologist at the University of Surrey in England, she and her colleagues have found that nostalgia levels tend to be high among young adults, then dip in middle age, and rise again during old age. Nostalgia helps us deal with transitions, Dr. Hepper says. The young adults are just moving away from home and or starting their first jobs, so they fall back on memories of family Christmases, pets, and friends in school. That's the good memories. But what happens if the memories are bad or hurtful? Of course, memories can also be depressing. Some researchers in the 1970s and 80s suggested that nostalgia could worsen a problem. So can we have too much nostalgia that can be damaging? Maybe yes. If we constantly live in the past, we will find it hard to adjust to the present. We might develop an incorrect image of the past as better than our present and make us unhappy with the present. It is important to understand that nostalgia also colors our experiences of the past, and in some cases, what we are so fondly looking at now was sad at that time. It is important that we be realistic and see
what we have achieved in the present and stay grounded. The little ad may erupt some great feelings in your heart, but it does not take away that now you're able to buy more expensive and better quality bathing shampoos for use in your large shower at home. So that's Dhangg ki Baat about the uses or what you need to be careful of about nostalgia. I hope you liked the Dhangg ki Baat. मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है. लेट्स सी और कौन कौन क्या क्या कह रहा है. एंड प्रतिभा जी कह रही हैं, प्रतिभा भानुशाली, थैंक यू मनबीर जी फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड सुमन माथुर कह रही हैं कि नॉस्टैल्जिया इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. Brain scans the distance past to stay alive. Absolutely. Yeah, that's what a lot of people do. Mubina कह रही हैं कि भाई I didn't watch many movies when growing up, but I did listen to Bollywood songs a lot. Old familiar songs do make me feel happy. Absolutely. That's so true. जो पुराने गीत आप जब भी सुनते हैं तो आपके अंदर एक अलग सी खुशी जागती है क्योंकि आप कनेक्ट हो जाते हैं पास से. Let's play some music and then let's bring Chris Mallika Bhadra. चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. इश्क हूँ, इश्क हूँ, हाँ मैं इश्क हूँ, इनायत फरमा दो. हाँ मैं इश्क हूँ, इश्क हूँ, इश्क हूँ, हाँ मैं इश्क हूँ, इनायत फरमा दो. हाँ मैं इश्क हूँ. छोटी छोटी बातों में जिंदगी के ख्वाब बुन गए. मीठा हो या तीखा हो, ओ प्यार से छू ले उसे. यादों की है बूंदें और बारिशें भी, धुंधले बादल किरणें भी. हो अजनबी मुलाकातें जो होने दो, हो जाने दो. प्यार 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 की बातें, प्यार 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 की बातें. प्यार 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 की बातें. और इन बातों में पहुंच चुकी हैं क्रिस मलिका बद्रा मेरे साथ मेलबर्न से. कैसी हैं क्रिस? गुड इवनिंग मनबीर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं फिट एज अ फिडल. एंड या सो मेरे साथ में क्रिस मलिका बद्रा जुड़ी हैं जो कि कोकोनट चैट्स की महारानी हैं. सो बताइए कोकोनट चैट्स में क्या हो रहा है? इस वीक हमने जो एपिसोड रिलीज किया था, इट टॉक्ड अबाउट an interfaith marriage. So two of my very good friends, she is a Muslim and he is a Sikh. They were married and how they are, still going strong. They have a lovely 2-year-old. So it was just about hearing one of those success stories. जबकि more often than not we are told कि ऐसी शादियां नहीं चल सकती या they cannot work and blah blah blah. So it was just very revitalizing and inspiring to hear them narrate their journey. एक्सेलेंट. सो अगर आप ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पर कोकोनट चैट्स तो आपको क्रिस मलिका बद्रा की कोकोनट चैट्स मिलेंगी. एंड आज बड़ा अद्भुत सा टॉपिक आप लेके आई हैं. शुड अ न्यूलीवेड कपल बी गिवन अ सेपरेट वॉशरूम इन अ जॉइंट फैमिली अरेंजमेंट? जिनको वॉशरूम नहीं पता है वो बाथरूम या टॉयलेट या जिसको बोलते हैं वॉशरूम इज अमेरिकन. सो ये मैंने हाल ही में सुना. संटास ठीक रहेगा. टॉयलेट इज ओके या बाथरूम या ऑनस्वेट. Yeah. हाँ तो बोलिए क्या ये कहाँ से भाई ख्याल आ गया आपको? Excuse me. I'm the moderator of a few groups now on Facebook. So this is an all ladies group.
And these are like well-educated ladies. They were sharing their stories. और आप जितना पढ़ोगे ना, they're like horrible, and they're all these 21st century ladies. ऐसा नहीं कि जो कहानियां हैं, they are back in the 60s, 70s. They were narrating कि शादी के बाद I got married into a joint family, only to realize that we don't have a private bathroom to ourselves. It's a joint family, और हर कोई एक ही bathroom use कर रहा है, and it's very uncomfortable. Because obviously you are a new bride, आपको थोड़ी बहुत privacy तो initial days में चाहिए before you get acclimatized to the family, right? तो फिर वो इतनी stories थी मनवीर कि then it made me wonder कि why can't we give this little amount of privacy to a new couple who just gotten together? क्या problem है? That is where this idea was conceived कि नहीं, I have to talk and ask people कि why does this happen? So ये Indian situation है. ये एक साउथ एशियन सिचुएशन है, टू पुट इट दैट वे. या बट ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी इज दिस वैलिड, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज तो यहाँ पे कम है. यहाँ का ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द लेडीज आर इन साउथ एशिया, और थोड़ी बहुत जो हैं दे वर राइटिंग फ्रॉम यूके. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बट इट्स अ वेरी वैलिड प्रॉब्लम इन टुडेज डेट एंड टाइम. ओके, इवन यूके. या, वाओ. ओके. So, I mean, look, I'm a very private person that way. So, I feel, yeah, we all need to have, but we can't always afford it. We can't always afford that luxury ki har ek ke paas mein ensuite hoega, everybody will be in a private space. अगर if you're getting your son married and if there's a new woman, ऐसा तो नहीं कि 10 लोगों के लिए आप एक ही वॉशरूम रखो ना, that becomes a bit too much. तो क्या करें अगर अफोर्ड नहीं कर सकते लोग? तो अगर आप यूके में रहना अफोर्ड कर सकते हो तो एक एक्स्ट्रा वॉशरूम तो अफोर्ड किया ही जा सकता है ना मनवीर. लेकिन और फिर ऊपर से वो भी होता है ना जॉइंट फैमिली में कि भाई सियासत चलती है कि भाई जो पहले ही जेठानी है उनके पास में नहीं था तो अभी क्यों चाहिए, हमने गुजारा किया है, और फिर दूसरे लोग भी हैं घर में, तो वो सब. With times things change. हाँ, I'm sure पहले women didn't have that voice. जो पहली जेठानी है उनको करना पड़ा था. अगर आप उनसे अभी पूछें तो maybe she would have also objected, लेकिन उनके पास बोलने का कोई choice नहीं था. लेकिन that doesn't mean that you negate someone who's speaking up कि भाई मुझे आप पहले कुछ 2 दिन 3 दिनों के लिए तो थोड़ी बहुत privacy दे दो. हाँ, ठीक है. तो are you saying that it's a temporary arrangement? क्योंकि हो सकता है कि जो ये जो न्यू ब्राइड्स हैं मे बी इन देयर ओन फैमिली दे डिडंट हैव a separate. They had different data sets, Manbir. Some were saying कि I come from a joint family. Even then, this was difficult because in my family there were separate washrooms. Some were saying कि I come from a nuclear family where we are like 2 siblings or 3 siblings. We had our own access. It's a mixed bag. But आप ये सोचो, आप एकदम एक नए फैमिली में घुस गए हो, and then वैसे ही आपको थोड़ी शर्म है because everybody around you is new. ऊपर से वॉशरूम भी एक ही जिसमें एक्सटेंडेड फैमिली भी जा रही है and the washroom is being filthy. What do you do in that situation? Yeah. Look, I can understand that totally, and yeah, because personally I would also prefer it. I find it not now. Of course, I've lived in a hostel and I've stayed at lodges when I was young. उस टाइम पे अलग, you are in a different headspace. हाँ, तो अभी I can't do that. You know, I want my creature comforts, I want my privacy, everything. Nobody's asking you to build a jacuzzi, right? But a minimum, a different set of toiletries, a different set of towels. इतना तो भाई आपके घर में बहू आ रही है, आपके हम दामाद के खातिर में कितना कुछ करते हैं, लेकिन जब बहू आ रही है इतना तो I think a minimum bit is required and it's natural. ठीक है. तो क्या था उस ग्रुप में से, what were people's gripes? Most of the ladies ended up saying that you need to raise a voice because problem ये हो जाती है कि हम नए होते हैं, हम चुप हो जाते हैं कि भाई क्या बोलेंगे, in-laws क्या सोचेंगे. But if you very politely put your foot down कि you know I have a problem, can I please get a new set of towels or toiletries? Maybe then they'll understand कि yeah, we need to make space for a new member who's just come into our family. So ये क्या prenup agreement में होगा अभी कि भाई अगर joint family में मैं आ रही हूँ तो do you have a separate
or do I get an ensuite, and how far is it from the others, or I will, if I can, I'll request for a jacuzzi. अच्छा तो तुमने पंगा डालना ही है मतलब, हाँ? बोरिंग हो जाती है वरना लाइफ ना, मंदिर ऐसे स्लो सपाटे में So लाइफ which, चल। so at least you're agreeing that you'll go into a joint family then. नहीं, अगर वैसी नियत वैसी नौबत आती है तो ओनली देन। Okay, okay. ठीक है. And yeah, so listeners, let's see if we got any, because I haven't thought about this from that perspective. तो इसके लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा opinion नहीं है, but I tend to agree with you. But there are other issues of family politics and equity and all that कि भाई तो वो मैं समझ सकता हूँ. ये 1.5 साल में मनवीर, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर अग्रीइंग ऑन द सेम टॉपिक। No, I agree, but I can understand the other issues की जो equity का problem है, कि जेठानी might jump in and say कि भाई ये क्या है यार, हमारे टाइम पे नहीं था, तुमको ये क्या तो फिर वो जरूरत. एज और प्रॉब्लम है ना मनवीर, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही टाइप्स की, मेरे साथ हुआ है, तुम कैसे लग्जरी। बट द थिंग इज, दिस इज द टाइम व्हेन वन एज वुमेन वी नीड टू स्टैंड अप फॉर ईच अदर कि हाँ भाई ठीक है, मेरे साथ हुआ था, दैट इज द रीजन आई एम स्टैंडिंग अप फॉर यू कि तुम्हारे साथ ना हो। आई नो इट्स वेरी इजी सेड देन डन, बट करना पड़ेगा वरना ये तो चलता रहेगा फिर एजेस एंड एजेस, बच्चे भी सफर होंगे ऐसे। हाँ, तो वो sisterhood जो है, that should come to the party as well. That has to shine, exactly. Hmm. And the dear husbands also need to speak up. Okay. All right. So अगर आप हस्बैंड बनने वाले हैं और आप जॉइंट फैमिली में अपनी नई बेगम को लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ गुसल खाना जो होता है या बाथरूम या वॉशरूम या रेस्ट रूम, आप जो भी कहते हैं, वो शुरू में जो दुल्हन आएगी तो उसको थोड़ी सी प्राइवेसी के लिए ज़रूर सोचिएगा इसके बारे में. एंड अगर आपकी बड़ी भाभी थोड़ी नाराज़ होती हैं तो उनको भी समझाइए, या आपकी मम्मी को भी ऑफ कोर्स. एंड ससुर जी, आप ससुर जी को क्यों इतना आसानी से जाने देती हैं? बिकॉज ज्यादा रौला औरतें डालती हैं. क्या बात कर रहे हैं यार, ये मैं बोलूं तो मुझे गालियां पड़ेंगी. मैं सच्चाई बोल रही हूँ, औरतें ही ज्यादा से. आई हर्ड दिस कॉन्वर्सेशन समटाइम कि देयर वाज अ जेंटलमैन हु सेइंग कि हमेशा आपने औरतों को ही सुना होगा कि भाई पोता कब दे रहे हो, हमें दादा दादी बना दो. इवन मदर्स कीप हार्पिंग अबाउट इट. बहुत कम आपने सुना होगा कि ससुर आके बहू को बोल रहे हैं कि हमें दादा दादी कब बना रहे हो. नहीं, वो तो इनअप्रोप्रिएट हो जाता है ना. हाँ. बट मनवीर, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. मेरे ये क्वेश्चन ना अभी अभी दिमाग में आया है कि मान लो कि hypothetically whenever I get married, if I went, what advice would you give to my would-be partner about me? I'd say कि भाई Chris is a lovely person, and obviously she has some idealistic ideas, but I think she'll make a good partner. She seems flexible, but then you also have to make concessions, and that's what I would tell him. That is so sweet of you. Thank you. But I don't know whether मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ, but नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ कि भाई ये ठीक बात है कि. But do you agree with this? My analysis. Yeah. So this is my analysis through talking to you virtually. Can you believe this? नीरज जी कह रहे हैं, नीरज नंदा कह रहे हैं कि भाई my question is, should a couple have separate washrooms outside a joint family? Oh, so सबके अलग अलग. तो तो husband wife का अलग अलग washroom होना चाहिए. सुमन माथुर कह रही हैं, how about young couples being invited to stay with extended family where no such facility may exist? Yeah, true. रेनू सिंगल, अरे रेनू जी कैसी हैं आप? बड़े दिन बाद, नॉट बड़े दिन बाद, लेकिन इतना लेट क्यों आई? आई डोंट थिंक रेज अ वॉइस इज सोल्यूशन. अगर होगा तो मिल ही जाएगा. ओल्ड हाउसेज में बनाना भी आसान नहीं होता. सो ट्रू, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग. एंड सुमन माथुर कह रही हैं कि आई हैव बीन इनवाइटेड फॉर एग्जांपल बाय hang on, so let me put that on the screen. And Suman Mathur keh rahi hai, I've been invited for example by in-laws in another city, living in two-bedder in another city. We were more accommodating, just a few days. And of course you can't be uptight all the time. ये तो बात सही है. And Renu Singhal ji कह रही हैं कि we were in joint family, used one washroom in the village. अभी situation बदल गई है. वो भी एक situation थी.
कि भाई वो कई बार तो विलेजेस में वॉशरूम भी नहीं होते थे यार, ये एक और अलग स्टोरी है. So Yeah, I remember my grandfather's house. It was in West Bengal. मैं लास्ट जब गई थी I was like all of 3 or 4 years old, but I remember this very distinctly. वो ना घर के पीछे की तरफ we have the toilets, और पानी को फिर कुएं से निकालना पड़ता था, and the toilets were like one after the other. They were like six cubicles, 3 in 2 rows. तो ऐसा काफी दफा हुआ है आप सामने बैठे हो, पीछे कोई और बैठा है, and you could hear voices. तो ऐसे भी systems हैं, but all I'm trying to say is for the new bride, these things become a little bit overwhelming because उन्होंने तो ये फैमिली डायनामिक देखा नहीं है ना, वो आ रही है सडनली 10 लोग एक बाथरूम यूज कर रहे हैं, जो भी है, so just be more accommodative, that's it. No, true that. I can understand. In fact, like say if I have to go to my in-laws' house, and same situation. Say if my wife के किसी रिश्तेदार के घर जाता हूँ मैं, and they put me along with 10 other people, and I don't have access to my own bathroom, I feel very uncomfortable. I'm not sure if my mom is listening, but she would have been able to give you very good examples from her own experiences, but I'm not sure if she's on the line. No, but even as a guy, I जहाँ पे मैं जाता, and that's why I prefer to stay in hotels, so that I get access to and I'm happy to meet the relatives, but and I don't want to disrespect people. कि हो सकता है इंडिया में especially उनके पास घर में bathroom ज़्यादा ना हो. I don't want to embarrass them, and I don't want to be embarrassed. लेकिन even as a guy, I feel like that, so I can understand कि नई दुल्हन. Yeah. And but what about जो नीरज जी ने कहा कि do you think they should, in fact आजकल तो मैं देखता हूँ जो नई constructions हैं उसके अंदर जो on suites होते हैं rooms में के साथ जुड़े, उसमें दरवाजा भी नहीं होता है. हाँ, so exactly. So the shower is open, the toilet is open, and that is just open in the bedroom. My mom and dad went to a short trip in, where did they go? Haridwar or something, which was, meant to be, मतलब Haridwar या Banaras type कहीं गए थे. So they took up this hotel accommodation, right? और mom ने कहा घुसते ही हमने देखा था the whole bathroom is transparent. And they're like, ये क्या है भाई? And they immediately got the rooms changed. मैंने कहा, mom, this is a new in thing, I think, that either you don't have doors or the entire thing is transparent. Yeah, and not even transparent, darwaza hi nahi. So you just have a chest level wall, and the entire place is open. So or in fact even जो bath tub है वो भी rooms के अंदर होता है. So in the very uber luxury वालों जगहों में. ये तो फिर honeymoon suit होगा. ये normal couples दो बच्चों के साथ मुझे नहीं लगता ऐसे rooms में जाएंगे. No, we stayed at an Airbnb 1-2 साल पहले. And वहाँ पे भी one of the rooms had an ensuite, which had it was all open. Yeah, so but and I find that also uncomfortable. But I'm yet to experience any such thing, but yeah. But look, times are changing. There are different ideas. एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ ही दरवाजा ही नहीं जी बाथरूम में. आप आ रहे हैं जा रहे हैं, that's one thing. और दूसरी तरफ आप बोल रही हैं कि भाई प्राइवेसी होनी चाहिए, और तीसरी जगह पे मनबीर मैं एक नई दुल्हन के पर्सपेक्टिव से absolutely no I agree, but even what Neeraj is saying कि भाई अलग, in fact वो कई bathrooms में आजकल वो 2 sinks लगे होते हैं कि भाई दोनों 2 bathroom में sink 2 लगे होते हैं. अच्छा हाँ okay yeah. So आप तैयार हो रहे हैं, husband wife both going to work, so you're brushing your teeth together, and why do you need to watch all that? But well I guess that whatever that means. That is, there are different variations. I don't want to sound very greasy, but I've also seen posts where it's a joint commode, so you can imagine the rest. Joint commode. Yeah. Okay, now that is too much. That is way too, like, I might love my partner, but I don't want to see him in that. Neither do I want him to see me like that. Like, ye to, I don't know if that is love or what is that, but okay. Suman कह रही है कि Chris has no idea of olden days sandas, and Suman is saying also Chris hasn't known about khuddi systems. What is that?
चाइना जाओ आजकल, सुमन कह रही है. Yeah, in fact, yeah, that's I know this person who married this guy in China, and we are talking of today. Okay, they don't have a toilet, and they have to go in the open in a pit in the ground. And this girl was raised in Australia, born here, and whenever she goes back to her husband's house, she says it's cold, so her backside freezes, and she's in the open. But yeah, and China ki aaj ki baat hai. You are so right, Suman. Nice. Good luck to China, and no offense to them, but I don't think Yeah, I but can. India में भी toilets का तो I mean problem है ही है ना. हाँ, वो तो है. So वो तो I mean we had a movie starring the great Akshay Kumar. Yeah, which that was is a about toilets. parental problem. But that is like you're talking about that section of the society who don't, who are in those rural areas. But I am talking about the ladies who've been married into people who are in the urban cities. So it's a different section of the society altogether. Yeah, no, that's गाँव में तो सारी औरतें वो मैंने देखा है वो झोला पकड़ के early morning सब जा रहे हैं to the खेत to kind of do their deeds. But अब आप city में तो नहीं expect कर सकते ना कि Yeah, no, even I can't do that. But that's why I never grew up in a gaon. Anyway, look, I'm a city slicker and I feel comfortable being in the city, and I love my privacy and my own space. But thank you, Chris. You take care. And yeah, so I'm sure जब भी आपकी बारी आएगी तो हम लोग बात करेंगे दूल्हे मियाँ से, and we will tell him कि भाई look, ये वो तो बहुत ज़्यादा bathroom issues है मनवीर. I don't think I'm comfortable sharing my bathroom with anyone. No, that's okay. Totally understand. Totally understand. I have a huge problem. I can't. Just can't. Yeah. Like my dad was here for a month. मैंने बहुत politely उनको बोला, Dad, please don't mind, but आप एकदम नया untouched bathroom है, आप वो use करो and I'll use mine. I have this issue. Yeah, we have a similar situation at home. हमारे घर में I have my own bathroom, and the rest of the family have got access to 1.5 other spaces. Sometimes we have the same thing in Delhi. My dad has one, my mom has one, I have one. Nobody messes around. सबका अपना अपना है. कोई किसी का नहीं use करता. ठीक है. चलो, but that's a luxury not everybody can afford. Yeah, true. Yeah, true. So we have to be mindful of that too. But anyway, you take care, Chris. Thanks, Manbir. You look after yourself, okay? You too. Thank you. Bye. Ciao. Bye. So this was Chris Mallika Bhadra, and she presents Coconut Chats. And हमारे साथ में जुड़ती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर. थोड़ी सी म्यूजिक, फिर गुड नाइट करूँगा मैं आप लोगों को. आप अपने दोस्तों को बताइए इस कार्यक्रम के बारे में प्लीज़. और पोल में क्या है भाई कि हाँ नहीं, इस पोल के पहले आपको बता दूँ कि नीरज जी ने कुछ बड़ी खूबसूरत बात कही थी. तो नीरज जी ने पुरानी फिल्मों की बात कही थी. वो मैं आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट अप. दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग जब हम लोग नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे थे. सो हैंग ऑन. नॉस्टैल्जिया के बारे में तो वो नीरज जी ने कहा था कि hang on, he said something about old movies. And okay, Suman Mathur कह रही है कि curiosity about the hype took me to see Brahmastra. Story was gobbledygook, lots of technical gimmicks. Yes, that's right. And of course so Neeraj ji कह रहे हैं कि probably watching Indian movies from 1958 onwards, चलती का नाम गाड़ी से लेकर ब्रह्मास्त्र. So that's what brings nostalgia to him. So thank you to all the people who participated. Thank you to the people who listened and watched. And thank you to people. आप please share कीजिए इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों के साथ. You have a good night. Take care. Bye bye. प्यार 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 की बातें होए तो प्यार 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 की बातें बातें. धड़कन की ख्वाहिशें
मिलने की कोशिशें जिंदगी के दाने बाने एक दूजे से